ये बिकनी एथलीट कैसे? मैं 2010 से मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट किया था, जो कि मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया था। 5 या 2015 तक मैंने प्रॉपर बास्केटबॉल खेला। फिर मैंने सोचा जिम क्यों नहीं चलते हो, तो मुझे नहीं पता था कि जिम में लड़कियां भी जाती हैं। आप बास्केटबॉल छोड़ने के बाद फिर था ये ना कि मम्मी 600 देंगी, इतना कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे कि चोरी कर करके, और एक जो आप सूट के कपड़े पहनते हो देखा, उसमें स्टोन लगते हैं। या तो ऐसे सूट का एक पल्ला आता है जो कि एक पल्ला 5 रुपए का मिलता है। अच्छा। तो पूरा दिन अगर बैठते थे तो 50-60 रुपए जुड़ जाते। तो ऐसे कर करके महीने में मेरे वहाँ पर लोगों ने मुझे देखा, तो इतनी कम एज है, तू पावर लिफ्टिंग क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी बास्केटबॉल खेलती थी है ना, स्टेमिना तो था ही पहले, और पावर भी अच्छी थी। तब से मेरी लाइफ वहाँ पर चेंज हो गई। उनने फिर मुझे अपने साथ रखा, वो मुझे पर्सनल पीटी देने लगे, जिम में जॉब लगाया। 2 महीने मैंने जिम में जॉब कराया। जहाँ मैं 2000 कमाती थी, वहाँ मेरी फर्स्ट इनकम थी 7000, जब मैं 17 साल की थी। सारी बंदिशों को पार करके अपने लिए एक सपनों का घर बनाना आसान नहीं होता। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में ट्विंकल है, जो कि मध्य प्रदेश से हैं और बिकनी एथलीट है। आज हम उनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। पहली बार है चंडीगढ़ में आपका? हाँ, और मैं किसी मतलब फीमेल से फर्स्ट टाइम जो इतने सारे अवार्ड लिया है, मैंने फोटोज देख के पहले बार मतलब अच्छा लग रहा है आपसे भी मिलके। थैंक यू सो मच ट्विंकल। लेकिन आपके भी अचीवमेंट कम नहीं है। थैंक यू। आज हम आपके ही बारे में बात करने वाले हैं ट्विंकल। डन। ये बिकनी एथलीट कैसे? क्योंकि अगर मैं आपकी जर्नी देखूं पहले पुरानी, तो आप पहले बास्केटबॉल खेलती थी। ये बास्केटबॉल से आपने जंप कैसे किया? मैं 2010 से मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट किया था, जो कि मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया था। ठीक है, पढ़ाई पे कभी किया नहीं कि पढ़ ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने किया पापा के जाने के बाद, बट मम्मी ने ही मुझे बास्केटबॉल में डाला। 5 या 2015 तक मैंने प्रॉपर बास्केटबॉल खेला। उसके बाद मैं बास्केटबॉल की वजह से, बास्केटबॉल में स्कूल में होता है ना, स्कूल टूर्नामेंट, 8 तक आप मिनी खेल सकते हो, 9th 10th आप जूनियर, और फिर 10th 11th 12th सीनियर। तो मुझे जूनियर खेलने के चक्कर में मैंने 10th 3 बार दिया है। और 2 टाइम मैं फेल हो गई। ओह! 2 टाइम मैंने जानबूझ के फेल हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, मेरी सप्लीमेंट्री हिंदी में आती थी। मैं कुछ भी लिख के ही नहीं आती थी, क्योंकि ताकि मुझे जूनियर फिर से मिले, क्योंकि मुझे नेशनल चाहिए था। फिर मैंने बहुत मेहनत की। मैं सुबह 5 बजे चली जाती थी ग्राउंड। कुछ नहीं करना है, बस पता है कि हाँ, स्पीड बढ़ाने के लिए जंपिंग जैक, ये सब चीज़ें करना है, स्किपिंग करना है, 1000-2000 स्किपिंग करती थी ताकि नेशनल जाए। बहुत मेहनत की, कोच भी बहुत इम्प्रेस थे, बट मेरा उसमें एक भी नेशनल नहीं। ओह! एक भी नेशनल नहीं। फिर मुझे क्या था, फिर मैंने मतलब एक होता है ना फर्स्ट प्यार, क्योंकि इतना मेहनत करो। मेरा एक है कि आप जिसमें आप चीज़ कर रहे हो ना, मैं उसमें 100% देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैंने बहुत मेहनत करके सब मेरे से, मुझे था कि नेशनल होगा, बट नेशनल नहीं हुआ। उसके बाद 11 12th 11 तो दी ही नहीं। उसके बाद मेरा था कि मैं रोडीज़ देखती थी, और उस टाइम पे 2017 में श्वेता मैम जीती थी। ओके। उस टाइम पे तो मेरा तो कभी ड्रीम भी नहीं था कि मैं वहाँ तक भी जाऊँगी। बट मैंने देखा था, फिर मैंने सोचा जिम क्यों नहीं चलते हो? तो मुझे नहीं पता था कि जिम में लड़कियाँ भी जाती हैं। तो ऐसे एक होता है ना, आप प्रैंक कॉल करते हो, जिम की फीस क्या है? मैंने ना गूगल मैप में डाला नियर बाय जिम, सारे जिम को कॉल किया कि कितनी फीस है, कितनी फीस है? कोई बोलता 600, कोई बोलता 500। तो मुझे जो 600 वाला लगा कि हाँ, ज़ीरो इनकम। मम्मी भी मतलब, आप बास्केटबॉल छोड़ने के बाद फिर था नहीं ना कि मम्मी 600 देंगी, इतना कुछ भी नहीं था। तो जैसे-जैसे कि चोरी कर करके, और एक जो आप सूट के कपड़े पहनते हो देखा, उसमें स्टोन लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्टोन लगते हैं, तो वो एक पल्ला आता है, जैसे अच्छा। पापड़ होता है। आप हम्म। इतने पापड़ बनाओगे तो इतने आपको पैसे मिलते हैं पर डे का। ओके। ठीक है, तो ऐसे सूट का एक पल्ला आता है, जो कि एक पल्ला 5 रुपए का मिलता है। अच्छा। तो पूरा दिन अगर बैठते थे तो 50-60 रुपए जुड़ जाते। तो ऐसे कर करके महीने में मेरे 1500-2000 रुपए जुड़ जाते। तो अपने डाइट हल्का-फुल्का डाइट का तो ऐसा कुछ नहीं था कि 2 अंडे खाने हैं, और फिर जिम का निकल जाता था। ये स्टोन का पल्ला थोड़ा-सा ब्रीफली आप बताएँगी? क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला होगा कि जैसे अभी आपने देखा होगा, घर पे काम करते थे बैठे-बैठे, कढ़ाई वाला काम? कढ़ाई वाला काम हो गया, हाँ। स्टोन वाला हो गया। ओके। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्टोन लगे हैं, या फिर सिलाई वाला हो गया, या तो फिर एक अगरबत्ती देखा, अगरबत्ती के पैकेट को आप पेन के पैकेट्स को डाल रहे हो, अगर आपने 10 पैकेट पैक किए हुए दिन अच्छा। में, तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। तो वैसे ही पल्ला होता है ओके। सूट का। अच्छा, हाँ। तो आप वो काम करती थी? हाँ, वो मैं नहीं, मेरी मम्मी भी, क्योंकि मम्मी लेती थी तो मैं भी कर लेती थी, कि ताकि मुझे उसमें
अपने जिम के लिए मैं फीस दे सकूं। 3 महीने बाद पता चला कि यार जिम की फीस ना मुझे महंगी पड़ रही है, और वहां पर लोगों ने मुझे देखा, बोलते, इतनी कम एज है, तू पावर लिफ्टिंग क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी बास्केटबॉल खेलती थी, स्टेमिना तो था ही पहले, और पावर भी अच्छी थी, और मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, आप पहले से फोटोज देखोगे ना, पहले हम नहीं, इसको मुझे बोलते थे मछली कट, अब पता चला भाई इसको बहुत मतलब बोलते कि अरे भाई, पहले मुझे लगता था ऐसी है यार, ये क्या है ये मेरे में जेनेटिक मेरे बहुत स्ट्रांग है पहले से। मेरे पहले बाइसेप्स भी अच्छे आते थे, लोग बोलते थे भाई तेरी तो बॉडी एकदम लड़कों टाइप है, स्टार्टिंग से जब मैं बास्केटबॉल भी खेलती थी तब से। तो फिर मुझे वहां पर किसी ने बोला कि तू पावर लिफ्टिंग कर ले, ये जिम में होता है। उस जिम की फीस 2500 मंथली। मैं कमाने वाली कहाँ 1500 1800, मैं कैसे दूं जिम की फीस? मैंने वहां जाके बात किया तो उन्होंने बोला कि ट्विंकल एक काम करो, 6 महीने का 4500 रुपये दे देना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 1 महीने रुकती हूँ, तो मैंने कोई हिंदी तो पढ़ते भी नहीं आती मुझे, फिर एक न्यूज़पेपर आता है ना जिसमें एक ऐड आता है न्यूज़पेपर के ऐड में अपने जॉब का, हाँ तो जी। मैंने 1 महीना सुबह उठ के जो देखती थी यहाँ पे क्या जॉब है, क्या पतंजलि में एक जॉब है, सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक 4000 की, ऐसे ऐसे कर करके था। मैं गई भी वहां पर, एक दिन काम भी किया, पर जामा नहीं, क्योंकि पूरा दिन बहुत काम कराते थे वो। फिर इसको जैसे आपको बोला कि आप मुझे दी कोई जॉब हो तो बताना, इसको बोल बोल के किसी ने मुझे मॉल में बोला कि ये ट्विंकल जॉब है आइसक्रीम पार्लर का, आप जाओ वहाँ पे ओनर को बात कर लो। मैंने ओनर से, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने ओनर को बताया। मेरे पास कीपैड वाला फोन था नोकिया का, और मैं तब थर्ड 10 दे रही थी। अरे हाँ, उस टाइम भी आप बास्केटबॉल के ही देख रही होंगी, राइट? हाँ, कि वो या फिर बॉडी। 10th दिया ही नहीं था ना, मतलब ओके। मेरा फेल हो गई थी, मेरा नेशनल हुआ, तो मैंने 10th दिया ही नहीं था। ओके। फिर मम्मी ने कैसे तैसे पुश करके मैंने 10th दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों, तुम क्यों जॉब करना चाहती हो, हर चीज तो है घर पे, क्यों करना चाहती हो? तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अपने कोच में, उनने ना घर, एक सर आते हैं उनके ट्रेनर, उनने उनको कॉल किया उस वहीं पर ही ऑफिस में बैठ के मॉल में, और फिर मेरे से उनके कनेक्ट करा दिया। तब से मेरी लाइफ वहाँ पर चेंज हो गई। उनने फिर मुझे अपने साथ रखा, और वो मुझे पर्सनल पीटी देने लगे, जिम में जॉब लगवाया। 2 महीने मैंने जिम में जॉब कराया, जहाँ मैं 2000 कमाती थी, वहाँ मेरी फर्स्ट इनकम थी 7000, जब मैं 17 साल की थी। वाओ, ग्रेट। मतलब आपने बहुत छोटी उम्र से ही हाँ, 17 से ही, मतलब अर्न करना आपने स्टार्ट कर दिया 17 था, से ही, राइट? हाँ। वाओ, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू। देन उसके बाद कैसे स्टार्ट किए? 7000 था, मैंने वहां पर 2 महीने काम किया। फिर वहां भी वो लोग, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर होता था, सुबह अगर 6 बजे नहीं जाओगे, पंच लगता था, तो आपके 250 को काट लेते थे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, शाम को 4 बजे से 9 बजे तक, ये वाला जॉब था। फिर सर ने, मैंने उनको बोला कि सर मैं भी होम पीटी करना चाहती हूँ आपके जैसे। तो उनने बोला अच्छा ठीक है। तो जिसने मुझे जॉब दी थी जिम में, उसने मुझे बोला था कि हमने तो, एक तो तुम्हें इतनी छोटी उम्र में नाबालिग हो के हमने तुम्हें जॉब दिया, और तुम छोड़ना क्यों चाहती हो? मैंने बोला सर मैं खेलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खेल नहीं पा रही हूँ, सुबह जॉब शाम को जॉब, मैं इसमें रेस्ट कैसे करूँ? मैं तो खेलने के लिए जॉब कर रही हूँ, ना कि बिल्कुल। जॉब के लिए खेलूंगी मैं। मैंने अर्न क्यों कर रही हूँ? नहीं तो इससे अच्छा मैं स्टडी ही कर लूँ। उसने मुझे एक महीने की सैलरी भी नहीं दी आज तक, और मैं आज तक उस जिम भी नहीं गई, मेरी सिटी का ही जिम है। अच्छा। हाँ, नहीं दिया। अभी मुलाकात होती है उनके साथ? एक बार कॉल पे बात हुई थी, बट ऐसे कभी बोला नहीं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, बस कॉल पे बात हुई थी। तो अभी मतलब ऐसे कभी आमना सामना नहीं हुआ नहीं, उनके नहीं, साथ? सिर्फ नहीं, कॉल पे बात हुई सिर्फ है कॉल आपकी? पे बात हुई, ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर मैंने होम पीटीज देना स्टार्ट किया। ओके। जो होम पीटीज 3000 4000 की ऐसी थी, तो पूरे दिन में अगर मेरी 3-4 थी तो मैं उतने में खुश थी। 10 में भी मैं खुश थी, क्योंकि कहाँ आप अपना 1500 को देख रहे हो और 10,000 मिल रहे, तो उतने में भी बिल्कुल। वाह वाली फीलिंग आती है। Yeah. फिर मैंने उससे ही ईएमआई में ओप्पो लॉन्च हुआ था, आई थिंक 56 ऐसा कुछ हुआ था, ओप्पो का सीरीज लॉन्च हुआ था। फिर मैंने फोन लिया, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किए, फिर सैमसंग लिया, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किए, फिर रील वाला सिस्टम आया अभी, तो मैंने फिर अपना फिर सोशल मीडिया में घुस गई। सो आपकी इस जर्नी में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया कि रियल में ट्विंकल है क्या, राइट? आप खुद ही, जैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे एथलीट ऐसे होंगे जो सच में जॉब के लिए ही लड़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, राइट? अगर वो जॉब एकदम से उनकी लाइफ से चली जाए तो उनका खेल भी एकदम जीरो आ जाता है। बट आपने प्रूफ कर दिया कि मुझे खेलना है तो मैं जनरेट कर सकती हूँ मनी, और आपने जनरेट की भी। सो अभी आपका सफर कैसा चल रहा है? अभी बहुत अच्छा चल रहा है, पर उस टाइम पे ऐसा था कि लोग बोल रहे थे ये इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। आप कुछ कर रहे थे ना, जैसे मैंने बोला था मैं खेलने के लिए जॉब कर रही हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए।
वो तो वहां चाहिए, इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। अगर मुझे कोई, ठीक है आप मुझे सपोर्ट कर दो, मैं खेल के दिखाऊंगी, मैं मेडल ला के दिखाऊंगी, मैं अपनी मम्मी को ही बोलती थी कि आप मुझे इसमें सपोर्ट कर दो, बट कहाँ वो लोग, अब जब तक आप अपने मम्मी पापा को नहीं समझ रहे हैं तो आप उनको करके दिखा दो, वो खुद समझेंगे, आप समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। अब वो लोग करेंगे। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि कुछ भी चीज़ कर रही थी, जैसे जिसने मुझे यहाँ तक भी लेके आया, जॉब भी बताया, होम पीटीज भी दी, वो भी अरे पैसे में यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है, पैसे कमाओ उसमें। अगर मैं पैसे कमाती थी तो मैं 25-30 क्या ज़्यादा से 50 तक रहती थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, क्योंकि आप पूरे दिन में एक-एक घर में पीटी भी देना 10,000 की, 5 से 6 ही पीटी दे पाओगे आप पूरे दिन में। फिर आप खुद की भी प्रैक्टिस होती है। फिर मैंने खुद से ही सोशल मीडिया स्टार्ट किया अपना, और चोरी-छुपे वीडियोज़ डालती थी। वहाँ से मुझे जिम, एक लक्ष्य मिला, जहाँ मैं वहाँ गई। वो मेरे रिलेटिव्स का ही जिम है, चौरसिया। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया बॉडी बिल्डिंग के लिए, कि तेरा स्ट्रक्चर जो है ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए है, तुम पावर लिफ्टिंग के लिए है ही नहीं। जेनेटिक ही ऐसे थे, स्ट्रक्चर ही ऐसा था। तो जब मैंने देखा बॉडी बिल्डिंग है क्या, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग डाला यूट्यूब पे, तो देखा ये तो लड़कों का आ रहा था, मतलब फीमेल डाल वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग, देखा वो लोग चड्डी बनियान में। पहला रिएक्शन मेरे को नहीं करना। तो बोलते इसमें एक और कैटेगरीज होती है, शॉर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ब्रा की, उसमें कर सकती है। तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और मैंने किया उस चीज को। तो 1 साल लग गया मुझे भी समझने में, पोजिंग करने में। पहले अगर मेरे फर्स्ट वीडियो की पोजिंग देखोगे तो वो बहुत डिफरेंट है बिगनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो मैंने वो धीरे धीरे खुद से पोजिंग मैंने खुद से सीखी, यूट्यूब से देख देख के कैसा क्या है हर चीज। तो मैंने खुद से सीखी और बॉडी मतलब चीजें स्टार्ट करना कर दिया वहाँ उन सर के कहने से। फिर एक कंपटीशन, फर्स्ट कंपटीशन अनएक्सपेक्टेड कि मैं सेकंड आ गई, जहाँ पर सारी लड़कियों ने बिगनी पहना था और मैंने शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्रा पहना था, और मैं सेकंड आ गई। और उसमें अवार्ड पता किसने दिया था? श्वेता मेहता ने, जो रोडीज की विनर थी 2017। वाओ, आपकी इंस्पिरेशन। हाँ, एक तरह से बोल सकती हूँ। हाँ, देख के मतलब वो फर्स्ट रोडीज था जो मैंने देखा था, और उनने अवार्ड दिया था, वो काफी इम्प्रेस थे। फिर मैंने वहां से फर्स्ट कंपटीशन, सेकंड कंपटीशन खेलते गई, स्पॉन्सरशिप आते गई, बार्टर, पेड। फिर धीरे धीरे मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। जब जैसे जैसे लोग जानने लगे, इंस्पायर होने लगे, लोग जब बोलते हैं ना कि आपको देख के अच्छा लगता है, तब लगता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। जब नहीं लगता ना कि अरे यार ठीक है इसको हाइड ही रखते हैं, तो मैं हाइड ही रखती। अगर आप मुझे सोशल मीडिया में देखोगे ना तो लगेगा कि यार ये लड़की कितनी बोल्ड है। अगर आप रियल में मिलोगे ना आपको देसी मिलेगा प्रॉपर। कि आप जैसे घर पे, मतलब जैसे घर पे हम लोग रहते हैं, प्रॉपर सूट पहनना, फुल कपड़े ढीले, कोई टाइट नहीं। बट जो सोशल मीडिया में दिखता है ना वो उससे बहुत डिफरेंट रहता है इंसान। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया को मैं पूरा बोल रहा हूँ यार लड़की बहुत बोल्ड है, ठीक है, और कपड़े भी वैसे पहनते हैं तो ये ऐसा ही होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल में टोटली डिफरेंट, कोई बोलता ही नहीं है कि तू ये है। एंड आपकी, मैंने सोशल मीडिया जितना भी मैंने अभी तक सर्च किया आपके बारे में, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी ड्रेसेस हैं जहाँ पे आपको इतना सोचना पड़े। आई थिंक आप वो उसी फील्ड की हैं, हाँ, तो आपको वैसा ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम्बल भी हैं, डाउन टू अर्थ एकदम बिल्कुल। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये ऐसा है, आपकी गेम की रिक्वायरमेंट है ऐसी, देन आप वैसी हैं। और इस गेम को मैंने नहीं चुना, इसने मुझे चुना है। वाओ। हाँ, क्योंकि मुझे तो बॉडी बिल्डिंग का मतलब नहीं था ना, मेरा बचपन से ड्रीम था। मेरा तो ये था कि मैं एनबीए प्लेयर बनूं, अभी भी मेरा बचपन से ही ड्रीम था। क्योंकि हम लोग जब बास्केटबॉल देखते थे तो डायरेक्ट एनबीए का आता था। मेरा ये ड्रीम था कि मैं उसमें परफेक्ट बनूं, और मैं थी भी। डिफेंस मेरा आउटस्टैंडिंग था। मेरे कुलदीप सर कोच थे और वो बोलते थे कि तेरे जैसा डिफेंस कोई नहीं करता। तो आपने ट्राई किया? बिल्कुल ट्राई किया, नहीं हुआ। 3 साल बोला तो 10th फेल होगी भाई। उसके बाद ट्राई किया? हाँ, अभी आपने ट्राई किया? नहीं, फिर मुझे मतलब जिम लग गया। फिर जिम में कीड़ा जिम का, हाँ, जिम सेकंड बॉयफ्रेंड। जिम मुझे लग गया। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट बास्केटबॉल हमेशा। वाह। तो फिर भी आपके मन में जैसे अभी है कि मुझे करना था बास्केटबॉल, तो आपने अभी ट्राई करने का सोचा है कि अभी भी मैं ट्राई कर सकती हूँ या फिर कुछ? नहीं, अब नहीं। अब मुझे मतलब लाइक है कि जिम में मुझे करना है। जिम में आप? हाँ, क्योंकि अब मुझे मतलब जिम करना, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। जब आपने पहली बार आपने देखा था बिकनी एथलीट्स को, आपने जब देखा था यूट्यूब में ना, आपके मन में एकदम से आया था, जैसे आपने बताया कि ये मैंने पहनने वाली है, ये मुझसे नहीं होगा, राइट? सेम वे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिकनी एथलीट्स के बारे में नहीं मालूम,
और उनको एकदम से ऐसा हो जाता है कि ये मैं नहीं पहन सकती है, एकदम से शाय करना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर एकदम से जजिंग एक आ जाता है लेवल की, नहीं ये तो बेकार है या बेकार लोग ही करते हैं, राइट। स्पेशली अगर मैं आपको देखूं, अगर मैं आपका सोशल मीडिया बहुत छान रही थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे, लोगों ने लिखे हुए कि जल्दी नेम पाने के लिए लड़कियां क्या क्या कर लेती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उनके डिफेंड में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? पहले तो मैं कमेंट का बोलूँ तो कमेंट उसमें अच्छे भी थे। या ये जो गंदे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं इनको पता है ये चीज़। यस, ये बाहर के लोग ज़रूर करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। ये लोग इस शहर के, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर, क्योंकि ये लोग शहर में रहते हैं, इनको पता है कि ये क्या है। और जिनको नहीं पता, अभी जो अपने पेरेंट्स हैं, मतलब बहुत एडवांस भी, जो जिनके उनके पेरेंट्स ने पढ़ा होगा, इसलिए उनको आज हमारे मम्मी पापा पढ़े हैं, ठीक है। मेरी मम्मी ने 12th तक किया है, मम्मी की फिर शादी हो गई। उस टाइम पे का पढ़ी होती मम्मी तो आज कहीं और होती है और हम कुछ और होते, कुछ और होते, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर मम्मी ने कोई स्टेप उठाया होता तो आज हम कुछ और होते हैं, मम्मी कुछ और होती, या बिल्कुल, मम्मी के ड्रीम्स कुछ और होते हैं। यस, और अगर हम अभी स्टेप नहीं उठाएंगे तो हम आगे जाके कुछ और होंगे। या तो एक सिंपल, वो तो हमें ही पता है, गर्ल्स की लाइफ बहुत छोटी होती है, बॉयज़ की लाइफ उससे ज़्यादा होती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉयज़ की ज़्यादा होती है। गर्ल्स की ये है कि 25-30 के बीच में शादी करनी ही करनी है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे जल्दी शादी हो जाएगी, अगर कुछ करोगे तो वो वर्ड होगा कि मुझे अभी नहीं करनी, मैं कमा रही हूँ, क्या दिक्कत है, आपको करानी है मैं बैठा के खिलाऊंगी उसको। गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की यूँ बोलेगी, बट अगर आप उससे अच्छा कमा रहे हो, अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो, तो बोलेगी ही नहीं, अपनी मर्जी से करेगी वो। तो अभी ये जो टाइम है ना, आप कर लो। अगर आपको लग रहा है ना कि आप सही कर रहे हो और आगे जाके आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, नहीं कर रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तैसे उनको, आपको पता है आपके पेरेंट्स कैसे समझेंगे, दूर हो सकते हो, दूर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट आप करो, आगे जाके वो ही आपको सपोर्ट करेंगे। और ये जो बुरे कमेंट्स हैं, इनको नहीं पता, इनको ये चीज़ नहीं पता, कैसे करेंगे? अभी इनको ये चीज़ ऐसे पता होगी जैसे कुछ चीज़ नए। अब इनको देखो, कैसी भी, आपने गरीब को भी देखा, एक एंड्रॉइड फ़ोन तो लेगा ही लेगा और पूरे दिन में रील्स में टाइम वेस्ट करेगा ही करता है, ठीक है। सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, कीपैड जो भी होगा, आजकल जो ओल्ड मैन होंगे उनके पास ही होगा, बट सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है। ये चीज़ें देखते हैं इन लोगों से, ये क्या है? पर उनको कुछ चीज़ें पता ही नहीं है ना, बट हम जनरेशन को पता है। जैसे हमारे अब बच्चे होंगे, हमको पता है वो बॉडी बिल्डर, पर उस तरीके, उस टाइम का जो ऑरा होगा वो अलग होगा। बिल्कुल, उस टाइम के ऑरा को हम आइडल होंगे, अगर अभी नहीं करेंगे तो हम। आई थिंक इस लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो गेम है ये भी एक स्पोर्ट्स गेम है, एंड इसमें भी बहुत सारे एथलीट हैं। एंड मैं एग्जांपल पुट करती हूँ कि मैं ना, जब आपका मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं हमारे पास, और उसी टाइम मैंने बहुत इंटरनेट पे सर्च किया। पहले मैंने मैन का सर्च किया था, एंड मैंने देखा कि उनको सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी कम्युनिटी आगे आ रही है, राइट। फिर मैंने फीमेल्स को सर्च किया, वो भी फॉरेन्स की, दैन उनको भी सपोर्ट करने में हमारे लोग हैं। लेकिन जब मैं इंडियंस में आई तो वहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने के लिए आए। तो मुझे, एक तो आपने बॉडी को बांट दिया है, आपने बॉडी को बॉडी की तरह नहीं लिया, आपने उसे फीमेल मेल आपने बांट दिया है, देन आप उसके बेस पे आप उसको जज करते हो, एंड मुझे लगता है उसके पीछे का हार्ड वर्क हम नहीं देख पाते। राइट। तो आप बताइए कि इसके पीछे के हार्ड वर्क कितना है? मैम बहुत ज़्यादा, मेन डाइट और खुद की बॉडी को केयर करना, और ऊपर से ये बहुत कॉस्टली गेम है। बिकनी, सैंडल्स एंड हेयर, ये सब चीज़, और ऊपर से डाइट, बहुत, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इससे ज़्यादा कॉस्टली है डिसिप्लिन। हर एक दिन ऐसा नहीं है, मील्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्कआउट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसके बीच में कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं भी कैसे ट्रैवल नहीं। मेंटेन करती हैं डिसिप्लिन, फोकस्ड, इतना डिटर्मिनेशन कैसे? जैसे अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं ट्रैवल करूंगी, और मील्स मैं कैरी करती हूँ। मील्स में कैरी करती हूँ। घर पे अगर कुछ होता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा घर से ही सब कुछ हो, तो मेरे घर पे ज्यादा अच्छा मोटिवेशन होता है मम्मी को छोड़ के। मम्मी, इस पे क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये कपड़े इधर नहीं, ये कपड़े उधर नहीं। मैं ज्यादा का टाइम जिम में बिताती हूँ, पूरा दिन जिम में मैं नहाती हूँ, अपना वर्कआउट करती हूँ, मील लेने घर जाती हूँ, बाकी पूरा दिन जिम में रहती हूँ, सब घर सोने जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। तो अब मुझे बताइए, आप अभी कैसे मैनेज करिए अपना फाइनेंशियल, है ना? अभी तो पूरा टोटली स्पॉन्सरशिप हो रहा है ब्रांड से, क्योंकि इंस्टाग्राम है, ब्रांड्स हैं अच्छे, तो उससे ही मेरा मैनेज हो जाता है। ओके, सो आप अभी क्लासेस नहीं दे रही? अभी क्लासेस में नहीं दे रही। ओके, हाँ जी। तो आपका शेड्यूल क्या रहता है पूरा दिन का? पूरा दिन खाना, सोना और वर्कआउट करना। मॉर्निंग में वेकअप कॉल कितना होता है एंड स्लीप कॉल? 8 o'clock।
8 o'clock? 8 o'clock, हाँ। ओके। 8 o'clock मैं उठती हूँ और फिर मैं जिम जाती हूँ, अपना वर्कआउट करती हूँ, मैं आती हूँ, मील लेती हूँ, देन मैं अगेन मील लेती हूँ, फिर प्री वर्कआउट मील लेती हूँ, जिम जाती हूँ, पोस्ट वर्कआउट मील लेती हूँ, फिर मील लेती हूँ, मील लेके फिर सो जाती हूँ। वाह। तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जो अभी मेरी रिसेंटली कंडीशन है वो मेरी 2 वीक्स की कंडीशन है। लास्ट 1 ईयर से मैंने वर्कआउट नहीं किया था। ओके, ऐसा क्यों? मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी और ओके। दिल्ली में थोड़ा-सा हल्का-सा भटक गई थी मैं। हाँ, मतलब वो चकाचौंध की दुनिया में। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक आप एक ऐसा नहीं बोल सकते कि छोटे से शहर था, ये बहुत ओल्ड फैशन हो जाता है। छोटा शहर तो दिल्ली भी था, पर वो लोग रह-रह के बड़ा हो गया है। हर चीज़ गाँव ही है आस-पास भी। तो मैं जबलपुर में इतनी चीज़ें नहीं है, बट या। जब मैं यहाँ पर आई मैंने देखा, ओ भाई इतने गंदे नशे, ये सब चीज़ें, ओह! ठीक है, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल, तो उस लेवल पे मैं चली गई थी। बट वहाँ से अब ठीक है, अब चीज़ें प्रॉपर मेंटेन है, अब ठीक है, बट बैक टू ट्रैक आ गई हूँ अपने कोच की वजह से, बिकॉज़ मैं ये हुई ही नहीं। ओके। हाँ जी। सो ट्विंकल, मुझे ना इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी है, जो आपका ये फेज़ था, जहाँ आप चकाचौंध में गुम हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ एंड आपने कमबैक कैसे किया? एंड क्या-क्या आपने उस टाइम चीज़ें की हैं? ऐसा मुझे कुछ इसलिए नहीं। चाहिए ये क्योंकि ये मैसेज मुझे लोगों को देखना है कि देखो, एक ये भी जर्नी है। एंड मुझे लगता है जो एथलीट जर्नी है वो बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत डिसअपॉइंट आपको मिलती है सोसाइटी से, और कई बार आपके अवार्ड नहीं आते, तब भी मिलती है, फैमिली की तरफ से मिलती है। कई बार हम खुद से नाराज़ हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, एंड हम फिर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करते हैं, हम चूज़ नहीं करते, वो अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने आता है और हमें लगता है कि ये नहीं तो ये सही। तो वो मुझे आपसे बात करनी है इसके बारे ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं भटक गई थी, बट आप ये बोल सकते हो कि एक आप कहीं पहुँचने के लिए आपको किसी चीज़ से गुज़रना भी पड़ता है, ठीक है? में। मैं किसी एक लेवल पे चल रही थी, मैं आगे जा ही नहीं रही थी, ना मैं नीचे जा रही थी, ना मैं ऊपर जा रही थी। मैं बस स्टक हो गई थी कि हाँ, जिम करना है, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लोग बोल रहे थे ये कर ले, लोग बोल रहे थे, मैं वो चीज़ ट्राई भी कर रही थी, बट नहीं हो रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई करनी, खुद का चीज़ें करते हैं, खुद की लॉन्च करते हैं कुछ, बट वो चीज़ें नहीं हो रही थी। बट जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली शिफ्ट हुई, मैं एक अलग ग्रुप में घुस गई थी, जहाँ पर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हो रही थी, ठीक है? बट मुझे माइंड में भी था कि ये मेरी चीज़ नहीं है, ये मेरी चीज़ नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। बट वो चीज़ें गो विद द फ्लो पे 1, 2, 3, 4 महीने, 8 महीने चले गए, मुझे पता भी नहीं चलता था। उस बीच में मेरे पास इतने अच्छे ब्रांड्स आए थे, मैंने साइन भी हो गया, हर चीज़ हो गया, बट मैंने काम नहीं किया। ओह माय गॉड! मैं अपनी चीज़ों को टाल रही थी कि अभी कर लूँगी, कल कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। मैं अपने कोच को कॉल लगाती थी, "सर मुझे अब प्रेप करना है।" सर ठीक है ना, मैं हूँ ना तेरे साथ। पर जब कोच भी मुझसे गुस्सा हो गई, "तेरा तो रोज़ का हो गया है, तू मुझे कॉल करती है और फिर मुझे रिप्लाई नहीं देती, मतलब अपना वो कर नहीं रही है, तू कर क्या रही है? तू बेटा घर जा, तू बेटा घर।" मुझे कोच हमेशा बोलते थे, "तू घर जा।" मैं घर नहीं जाती थी। कितने पर मंथ तक घर नहीं गए आप? नहीं, नहीं, घर बीच-बीच में जाती थी, ओके। मतलब हर 2 मंथ में तो घर चक्कर लगता था। बट ऐसे प्रॉपर, क्योंकि मेरा जो प्रॉपर माइंड और फ़ोकस होता है ना, वो घर से ही है। मैंने देखा जो मेरी बॉडी बनी है ना, वो घर से, मैं बाहर सिटी में कर ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और ये मेरी लाइफ़ है, ये मेरी स्टोरी है। अगर मैं कहीं नीचे से ऊपर भी जा रही हूँ ना, तो ये मेरी स्टोरी है। मुझे पता है इस चीज़ से कि मैं कैसे निकली हूँ, ठीक है? मैं किसी को बताती भी थी ना, तो क्या कितना मोटिवेट करेगा कोई दोस्त भी। और इस लाइफ में मैंने ये सीखा है, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है? मेरे इतने सारे दोस्त मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, बस वो एक नाम के हैं। वो भी अच्छे हैं, वो उनकी भी लाइफ़ है अपनी-अपनी, बट वो एक नाम के। जब अच्छा टाइम चलता है, तो सब हाय बोलते हैं, "अरे ट्विंकल मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।" जब बुरा टाइम देखना बंद हो गई, कि नो, किसी का कॉल नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का कॉल नहीं था। तो उस जब आप उस ट्रैक में जा रही थी, तो उस वक़्त कोई दोस्त नहीं मिला? नहीं, मैंने बात भी की थी, लोगों ने बोला भी, 2 दोस्त हैं जो अच्छे हैं, एक भाई है, एक दोस्त और है, कि बोला कि तू भाई क्या कर रही है, अपना कर, इतनी अच्छी बॉडी है तेरी, कर। मैं करूँगी, मैं ना अभी ऑफ में हूँ। मैं उनको ये बोल के चीज़ें करती थी, बट मुझे पता है ना कि मैं गलत कर रही हूँ। फिर मैं खुद से ही निकली, घर गई मैं, ठीक है? फिर घर जाके अपनी चीज़ें, सितंबर में मैं घर गई, अपनी चीज़ें समझा कि ये करना है मुझे, 1 मंथ लग गए, सितंबर, अक्टूबर, हाँ। फिर 1 नवंबर से मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया और अब चीज़ें ट्रैक में हैं, काफ़ी ट्रैक में है, काफ़ी प्रॉपर हूँ। बट इस चीज़ में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जो एक्सपीरियंस मैंने मतलब मुझे 30-35 की एज में लेना था, वो मैंने 24 में ले लिया। बट मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बट मुझे लगता है इस चीज़ में मैं गई, मैं खुश हूँ, इस चीज़ में भी गई। मैंने ये भी एक्सपीरियंस लिया, जाना भी चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं अगर इस चीज़ में नहीं जाती तो मैं आगे का चीज़ और नहीं सीखती, आपको आगे क्लैरिटी नहीं होती। अभी विज़न नहीं, नहीं मिलता। अगर कुछ और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में होने के बाद जाती तो फिर मैं नहीं निकल पाती। एक लूप था ये, मैं फँस गई थी।
माइंड को समझ में नहीं आता था, ओके एक डिप्रेशन हो गया था। ओके मेरा दिन रात समझ में नहीं आता था, दिन कब हो गई, शाम कब हो गई, समझ में नहीं आता था। बस इतनी बड़ी सिटी, हर चीज़ घर में आना है, ब्लिंकिट, हमारी सिटी में तो ब्लिंकिट भी नहीं है, ना जेप्टो है, सिर्फ ज़ोमैटो, स्विगी है। सब चीज़ें घर पे आना है, हर चीज़ें, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कैसे क्या, फिर ब्रांड्स भी नहीं थे। फिर पीटीज़ 2-4 पीटीज़ को ले लिया था, फिर उससे ये चीज़ें यानी आप कंफर्टेबल बॉक्स में आ गई थी। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पे आ गई थी। हम्म। वो चीज़ नहीं होनी थी। एक मेहनत नहीं पता चल रही थी कि उस टाइम पे मैं करूँ क्या? मैं खुद फँस गई थी, समझ में नहीं आ रहा था माइंड को भी। बट फिर मैंने जब कपिल शर्मा और दीपिका पादुकोण का मैंने चीज़ें देखी कि उन लोग भी ये है, पर एक ये है, एक चीज़ है, ये मैंने बोला मेरे पे ही नहीं है। या सब पे आता है। हाँ, कभी-कभी आ जाता है। आप किसी पेन से देख के इरिटेट हो जाते हो, एक माइंड में आप उसके बारे में 10 घ 1 घंटे से तक सोच सकते हो। किसी को हर चीज़ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट ये कुछ है ये चीज़। ओवरथिंकिंग बोलो या फिर कुछ भी बोलो, इसका नाम ले लो। प्यारे में एक्सप्लेन किया है कि ज़्यादा आप 10 लोग के सामने बैठे भी हो ना, तो भी आप कुछ और सोच रहे हो। इसका मतलब आप ये डिप्रेशन ही है। आप खुश हो, बट आप मन में अंदर ही कुछ और सोच रहे हो, और घर जाके सेम वो चीज़ हो। मैं रोती थी कि मैं क्या कर रही हूँ? मुझे समझ में सब आ रहा था, पर मैं कर नहीं पा रही थी। मैं निकल नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों? समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मेरे भाई ने, मुझे याद है, अगस्त में मुझे कॉल किया था, उसने मुझे एक चीज़ बोली, वो दिल में अभी तक लगी। जब तूने मेहनत करी, तब तूने मेहनत नहीं करनी थी। अब तुझे मेहनत करनी है, तो तू बैठी हुई है। मैंने बोला ये क्यों बोल रहा है? मतलब एक लोगों को समझ में भी आता है कि आप क्या कर रहे हो, जो आपके स्पेशली आस-पास वो में जो है। आपको सच में चाहते हैं, हाँ, कि जो आपको अच्छा चाहते जो हैं। मानते हैं कि ये कुछ कर सकती है, उनको समझ में आता है कि भाई ये कर क्या रही, मतलब क्यों नहीं कर रही है। हम्म। कॉल आता था अभी भाई का भी, मैं झूठ बोलती थी, हाँ अभी करूँगी, कल करूँगी, चल मैं बाद में बात करती हूँ। पता नहीं क्या था। आई थिंक ट्विंकल, आई डोंट नो, आप जो ये बातें कर रहे हो इस टाइम मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ अपने आप से, क्योंकि मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था एंड मैं पूरी मेडिकेशन पे हूँ अभी तक। एंड मैं बहुत फर्स्टेड भी हूँ, क्योंकि अगेन मेरे एल्बो दोनों उसमें फ्रैक्चर हो गया था और अभी तक रिकवर नहीं हुआ, अभी भी टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 1 मंथ। तो मैं समझ पा रही हूँ कि जब मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ अभी, मैं रन करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं रनिंग में, तो मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया है कि एकदम से नहीं करूँगी, धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। तो मैं समझ पा रही हूँ कि जिस तरह से आप बोल रहे हो कि घंटों भर एक चीज़ के बारे में सोचना, सेम मैं भी कर रही थी। तो मुझे समझ आ रहा है कि आपकी कैसी सिचुएशन थी वहाँ पे नोएडा में, कि आपने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया होगा, कैसी चीज़ों में आप घुस गए थे? थोड़ा-सा और बता सकती हैं कि उस टाइम आपके साथ क्या चीज़ें हो रही थी? ऐसा कुछ नहीं था। मैं आई थी यहाँ पर गुड़गाँव में रहने के लिए, फिर एक फ्रेंड के साथ मैं रहती थी। मुझे लगा था कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, साथ में रहेंगे, वीडियोज़ बनाएँगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपने बिज़ी थे, वो लोग अपनी चीज़ों में। तो फिर मैंने नोएडा रहने का सोचा। नोएडा में मैंने फ्लैट देखा, काफ़ी अच्छा था, बट ग्रुप अलग था, अलग फ़ील था। वो लोग अपने लिए सही थे, बट मेरी वो लाइन नहीं थी। पर मैं चीज़ों में चली गई, मुझे वो चीज़ अच्छी लगने लगी। 1 महीने तो सब चीज़ सही था। फिर वो चीज़ें अच्छी लगने लगी, बट उससे निकलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम गई, क्योंकि कुछ चीज़ आप कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हो ना, तो आपको लेकिन आपके माइंड को पता है कि आप ये नहीं कर रहे हो, बट एक माइंड बोलता है कि यार ठीक है, कोई नहीं, कल से स्टार्ट करते हैं। कल, कल, कल करते-करते ना ये सारी चीज़ें आ गई। फिर एक रात में जो फेस आता था ना, मैं रोती थी, यार आज स्टार्ट ही किया, कल से तो पक्का करूँगी। इसकी कसम खाती थी, उसकी कसम खाती थी, जिम की कसम खाती थी, डंबल की कसम खाती थी, खुद की कसम खाती थी। बट ये कुछ चीज़ है कि आप चीज़ें करना चाहते हो, पर नहीं भी कर पा रहे हो। कुछ लोग बहुत मोटिवेट होंगे और इस चीज़ को देखेंगे तो बोलते हैं, अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। बट आप उस चीज़ से निकलो। अगर कोई आपका फ्रेंड कोई चीज़ कर रहा है और एकदम से करना बंद कर दे, आप उससे बात करो, ठीक है? एकदम से आप उसको छोड़ो मत, बात करो, उसकी सिचुएशन समझो। एक देखा होगा भाई, एकदम से ऐज में भाई चेंज होता है, 20, 19 की ऐज में, स्कूल में कुछ होता है, फिर कॉलेज में कुछ होता है, एकदम से उसका नेचर चेंज होता है। यस। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो लोग हम नहीं बता पाते एक ऐज के टाइम पे, एक ऐज आने के बाद। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं नहीं शेयर कर पाती थी लोगों से, पर मैं झूठ बोल देती थी कि हाँ, ये वाली चीज़ है। पर मैं उससे खुद से निकली हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने मुझे ग्रेटर नोएडा भेजा और काफ़ी सपोर्ट कर दिया, क्योंकि मेरी लाइन ही नहीं है, तो उसने ही मुझे सॉरी, अपना जबलपुर भेजा कि अपना चीज़ें स्टार्ट कर, वहीं से रह के कर, मत आ यहाँ पर, ठीक है? तेरी चीज़ें नहीं है। बहुत अजीब था। बिस्तर में लेटी हुई रो रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, पिज़्ज़ा खा रही हूँ, बर्गर खा रही हूँ, खुद की बॉडी को देख के गुस्सा आ रहा है। ये क्या हो रहा है? कल से जिम जाना है, होता ही नहीं था। जो चीज़ मेरी फ़ेवरेट, जिसके लिए मैंने
10th दिया, 12th दिया, मतलब 12th कहाँ, मैं तो 10th भी नहीं दे रही थी, मम्मी ने ज़बरदस्ती दिलाया और चोरी कर के मैं जिम जाती थी, इतना सब कुछ किया, जॉब किया, उसमें मन नहीं लग रहा। जो सुबह गाड़ी नहीं थी, साइकिल में ट्रैवल करना पीटी लेके, वो भी 10-10 किलोमीटर जाना आना साइकिल लेके, और हर जगह जाना, पूरे दिन में इधर से उधर जाना साइकिल में। और मैं बोली अब मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। फिर मेरे भाई ने वाली चीज बोली, फिर ओके कॉल कर रही हूँ कि मम्मी ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसा है, मुझे मन नहीं लग रहा। बोलते आ जा इधर। मम्मी को क्या पता, मम्मी तो बोल रही मजाक कर रही है, क्योंकि मम्मी का वैसे कोई था नहीं कि बड़ी वाला की ऐसा शेयर करने वाला चीज है। मम्मी बोलती आ जा। मैं सबको बोली, मैं लोगों से यही सुनना चाहती थी कि जा जा जा, आ जा आ जा, वापिस आ जा घर। लोग दोस्तों से जा अपने घर, पर मैं नहीं जा पा रही थी, नहीं करना चाह रही थी, नहीं करना मुझे, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या वो चीज थी, समझ ही नहीं आ रहा था। यानी काइंड ऑफ बहुत उलझी हुई थी, दिमाग हुई थी, से एक लूप में फंसी हुई थी, फंसी हुई समझ थी। में नहीं आ रहा था। अब इसको बोलो कि इसमें क्या है, ट्रेन करो चल दो, बट ये बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ये डिप्रेशन मान लो आप, बहुत अजीब फेज था, आप बहुत खुद से ही झूठ बोल रही थी। खुद से ही झूठ बोल रहे थे। वो पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बैठे ही रह रहे हो पूरा दिन। मेरे को पता भी नहीं चलता था कि कितना क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि 8 महीने कैसे गुजर रहे, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे 1 साल मतलब पता ही नहीं चला, मुझे 24 कुछ भी नहीं पता है। फिर चेंज कैसे की अपनी चीजें आप? मैं जबलपुर आके भी पूरा दिन टीवी देखना, फोन तो यूज ही नहीं करती थी। फोन अभी भी मैं यूज नहीं करती था, मुझे फोन यूज करना पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं रील्स भी अपलोड नहीं कर रही अभी। मैं टीवी देखती थी, टीवी खाती थी। मम्मी बोलती थी क्यों जिम क्यों नहीं जा रही है, कोई पीटी नहीं है क्या? मतलब मम्मी है अभी जाऊंगी। फिर ऐसे ही जिम स्टार्ट, धीरे धीरे जाना स्टार्ट किया। जिम जाती थी तो कुछ करती थी। फिर नवंबर पूरा ऐसे ही निकाला। फिर दिसंबर से जो चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर मैंने कोच को बोला सर मुझे कोई कंपटीशन का टारगेट दे दो, चल ये तेरा टारगेट आप करके दिखा। फिर अभी वो टारगेट ही चल रहा है, पर अब मैं बहुत डिसिप्लिन में आ गई हूँ। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट। अगर मुझे माइंड भटकता भी, रोज माइंड बोलता है कोई कल आज नहीं, कल जिम चल जाना। कभी कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ, 2 घंटे में बैठी रहती हूँ, आज ये करूंगी फिर मैं एक साइड रहने दूंगी। ऐसा जिम में भी सेम, एक साइड करती हूँ बैठ जाती हूँ, फिर मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं, उस टाइम पे तो चलो ठीक है आप नशे में थे तो ये, अब क्यों, अब बैठ जाती हूँ, अभी करूंगी। नहीं वो असर दिखेगा ना अभी भी। हाँ, पर अब काफी इंप्रूवमेंट आ गया। मुझे किसी ने बोला मेडिटेशन कर, मैंने किसी से बात की, काउंसलिंग लिया था मैंने। ओके। तो मैंने 3 काउंसलिंग लिए थे, मैंने बात किया, जबलपुर में ही था। तो मैंने उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा चीजें हो रहा है। बोलते हैं कि ये डिप्रेशन है। आप एक काम करो, आप उन लोगों के साथ रहो जो आपकी फील्ड है, जहाँ आपको अच्छा लगता है। तो मैं अपने साथ में से जिस टाइम पे ज्यादा रश होता था जिम में, मैं उस टाइम पे जाती थी। लोगों को जिम करते देखती थी तो मैं भी करूंगी, कोई माइंड में आएगा ही नहीं कुछ भी थॉट। फिर मैंने जिम में एक लड़के को पार्टनर बना लिया, फिर उसके साथ ही जिम करने लगा, तो अब बेटर है। सही है। पर अजीब फेज था। मैं तो भाई, मैं तो अगर कोई भी इस फेज में रहेगा ना, मैं उसको हक करूंगी, और उसको जो चाहिए होगा ना, वो जहां जाता हो मैं उसको छोड़ के आऊंगी, उस फेज से उसको निकालूंगी। क्योंकि आप बात करो उस इंसान से, या आपका ब्रदर हो, कोई भी हो, वो क्यों ये चीज करना बंद कर दिया, कुछ तो रीजन होगा। फाइनेंशियल अलग होता है, लोग पैसे, बहुत ईजी है पैसे कमाना, बहुत ईजी है आजकल। देखो गाँव, आप यूट्यूब देख लो, बिल्कुल। पर बात करो अगर आपके आसपास कोई ऐसे इंसान है। मैंने कपिल के शो में भी किसी ने ये लाइन बोली थी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो नहीं कर रहा है, करके अच्छा हो के भी वो चीज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, बात करो, समझो उसको। क्योंकि आप, मेरे लिए दुनिया कौन है? मेरे 2 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, मेरी मम्मी, ये मेरी दुनिया है। और मैं उसके बाहर के लोग मुझे चप्पल मारे या कुछ भी मारे, मैं उस चप्पल मारे, मैं उसको मारूंगी। कोई गाली बके, भाग क्या है, तू है कौन? अगर हर्ट आप किससे हो गए? अपनी लोगों से हो गए ना। आप किसी बाहर वाले से हर्ट वाला एच भी नहीं आएगा, अरे जाना तू मेरे मुंह, मैं तेरे मुंह क्यों लगूं? आप उसको ब्लॉक कर दोगे। पर आप हर्ट अपने लोगों को ब्लॉक नहीं करोगे, उसकी बात दिल में लगेगी, फिर आप उसकी बात 10 लोगों को उसके सर्कल में बताओगे, यार उसने तो मुझे ऐसा बोला। तो बात करो ऐसे, मतलब ऐसे कोई आसपास है कि कैसा क्या है, क्योंकि आपने उसके साथ बैठा उठा है, वो तो ऐसा नहीं था। बात करो। आई थिंक ट्विंकल आप इतने गहराई से और इतने आप एक्सपीरियंस इसलिए बात भी कर रही है क्योंकि आप पे खुद पे बीती है। बिल्कुल। एंड आपके उस टाइम पे, उस दौर में शायद आपके पास कम ही लोग थे गिने चुने, और जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रही थी वो लोग थे ही नहीं,
राइट। बिल्कुल। तो आप मैं इसलिए इतने डेप्थ में हो और इसलिए आप समझ पा रही हो। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं भी आपको समझ पा रही हूँ, क्योंकि हर एक की जिंदगी में ऐसा फेस चलता है। मैम डिप्रेशन और किसी चीज से भी आ किसी सकता भी है, से भी आ जरूरी नहीं सकता कि है। आप डिवोर्स हुआ, रिलेशनशिप टूटा हो या हम्म, फाइनेंशियल, कैसे भी आ सकता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके महीने साल खा जाएंगे। अभी मेरे को पता क्या चीज निकालती थी, एक तो शादी, पता है नहीं कुछ करोगे तो 2-3 साल बाद शादी हो जाएगी, किसी के भी मत्थे। फिर एक शादी होने के बाद ना वो इंसान अपन को मतलब एक लगता है कि हाँ यही सारी जिंदगी है। जैसे अपनी जॉब लगती है, अपना ड्रीम लगता है कि यही सब कुछ है, आप उसके लिए क्या कुछ छोड़ देते हो। जैसे मैं अभी डाइट के लिए, अपने फील्ड के लिए मैं अपनी चीजें छोड़ सकती हूँ, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, जंक फूड हो गया, क्योंकि मेरा वो गोल है। तो एक जो शादी हो जाएगी तो उस इंसान के लिए आप काफी कुछ चीजें सेक्रीफाइस करती हैं बिल्कुल लड़कियां। बिल्कुल। इससे बात नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, कपड़े ये नहीं पहनना। फिर बच्चा हो जाएगा, फिर तो चीजें खत्म। ये नहीं कि अब लाइफ वही है, करना वही है, बट एक आपका ड्रीम कहाँ गया? आपका तो ड्रीम एक दब जाएगा ना। ऐसा नहीं है, अभी भी लड़कियां उस सब चीज करने के बाद भी चीजें फॉलो कर रही है। मेरी तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वैशाली वोरा, जो कि उनकी एक बेटी भी है और वो बॉडी बिल्डिंग बिगनी एथलीट है। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। मैं उनसे हरदम पूछती हूँ कि मैम आप कैसे करते हो? मुझे आपके जैसे ही बनना है। मैं मन में बोलती हूँ आपसे बेटर बनना है। सो ट्विंकल, जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की होगी ना, उस वक्त आपको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, तो उस टाइम कैसे डील किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं था। जहाँ मैं जिम जाती थी, जिनने मुझे मोटिवेट किया था बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनने मुझे बोला। और मुझे इंस्टाग्राम में अगर फ़ोटोज़ भी डालनी थी कॉम्पिटिशन की, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया था। अच्छा। सरनेम, क्योंकि कोई सर्च ही नहीं कर पाता था। और जो भी समझ में आते थे, जो रिश्तेदार थे, सबको ब्लॉक कर दिया था। चीज़ें चलती गई, बट फेम मिलने लगा, लोग जानने लगे, पीठ पीछे बात भी होती थी, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था बिल्कुल भी। मेरे को पता है ना कि चीज़ें, क्योंकि मैं सही कर रही हूँ। आने वाले 10-20 साल में ये चीज़ें और ग्रो होंगी, मैं तो वहीं की वहीं रह जाऊँगी। फिर मैं ये सोचूँगी काश कर लिया होता। अभी सुनते होगे और तुम सही कर रहे हो, पर उस टाइम पे यार फाइनेंशियल, या फिर देखा होगा कई लोग बोलते होंगे कि उस टाइम पे फाइनेंशियल नहीं था यार, मम्मी-पापा सपोर्ट नहीं करते थे। पर यार तू कर रही है, सही है, कुछ हेल्प लगे तो बताना। ऐसा, ये चीज़ ज़रूर ज़रूर वो चीज़ काश नहीं लाना। भले मैं घर में बैठी रहूँ, बट काश वर्ड नहीं लाना था। इसलिए बस करती थी। ओके। सो आपका कोई जिगरी यार जिसने आपको हमेशा ऊपर उठाया हो, कोई ऐसा है आपके पास? हाँ, 3 लोग हैं, 3 लोग अच्छे हैं, जो भी अच्छी बात होती है अभी भी, फिलहाल अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने आपको हमेशा संभाला, आपकी बैकबोन। हाँ, मतलब सँभाला, जैसे बात करती थी तो अच्छे से मोटिवेट किया है, बात किया है। और मुझे लगता है घर से ज़्यादा मोटिवेट कोई भी नहीं है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरी मम्मी ने किया है, क्योंकि 2012 में मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ओके। और मेरी मम्मी ने 12th ही पास है। मतलब मम्मी एक गाँव से निकल के जबलपुर में आई थी, समझ लो पूरे घर को वही सँभालती हैं। हमारी फीस, हम लोग आईसीएसई से पढ़े हैं, मैं तो गधी थी। दोनों भाई आईसीएसई, हम तीनों ही आईसीएसई से पढ़े हैं। मुझे तो स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि मैं फेल हो गई थी, फिर मैं दूसरे स्कूल में गई थी। मेरे दोनों भाई, तीनों हम लोग आईसीएसई से पढ़े हैं, फिर मैं एमपी बोर्ड में गई और अभी एक भाई एक्टिंग कर रहा है बॉम्बे में। मम्मी पूरा करती है, पूरा घर का अभी भी पूरा काम करेगी, पूरा। हमारे घर में कोई मेड नहीं है, घर का पूरा काम करेगी और हमारे किराएदार हैं, मम्मी सबको सँभालती है। समझो मतलब एक एक्सपीरियंस, दुकान भी है हमारी, तो मम्मी सब कुछ देखती है, सब कुछ। और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया? सपोर्ट मतलब सपोर्ट नहीं, कि मम्मी को फ़ील पता ही नहीं ना कि क्या है। मम्मी को लगता है कि जिम करती है, मम्मी को अभी भी नहीं पता कि क्या है, ये अच्छा, कैसा उनको है। नहीं पता अभी? नहीं, बट इतना पता है। लेकिन मम्मी अभी, जब मैं एक शो किया था, तब मैंने उसमें इंटरव्यू दिया था, ट्रायल दिया था, तो मम्मी को इतने सारे लोग का आया, "अरे! तुम्हारी बेटी इसमें हुई।" मम्मी क्या है? तो ना अच्छा है ना वो बस? बोला हाँ। बोलती सही है। मम्मी कहीं भी जाती थी, मंदिर भी जाती थी, तो बोलते थे, "अरे! तुम्हारी बेटी ने तो अच्छा नाम कमा लिया।" ऐसा-वैसा। तो मम्मी को अच्छा लगता था। तो वो शो आपकी मम्मा ने देखा? हाँ, जो भी था पूरा देखा? मम्मी ने देखा। अरे, वो आपके शो ने वैसे आग लगा दी थी उसके ट्रेलर ने। थैंक यू, मैंने पूरा देखा है वो। थैंक एंड यू। धाकड़ है, एकदम से समझ आ रहा था कि हाँ, सच में। मैंने देखा आपने बहुत अच्छा किया था उसमें जाके। जी। थोड़ा लोगों को बताएँगे उस जर्नी के बारे में, कैसे गए आप वहाँ तक, कैसे पहुँचे आप? कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नॉर्मल ट्रायल दिया था, मुझे तो कभी था नहीं कि मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगी। बस ऐसे ट्रायल दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, बस। एंड देन आपने वहाँ से एक्सपीरियंस लेके काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी अच्छा फ़ेम भी मिला, अच्छा भी लगा था बहुत ज़्यादा।
उसके बाद लाइफ चेंज हुई आपकी? उसके बाद हाँ लाइफ भी चेंज हुई, फिर खुद ही चेंज हो गई मैं। देन वाला मोमेंट आ गया, हाँ, डिप्रेशन वाला वाला। वाला मोमेंट आ गया। इसको ये बात- या मैं क्या बात बोलूँ, बोल फिर डिप्रेशन को फिर एक गाली होगी ना, डिप्रेशन एक अजीब लूप था, बहुत अजीब था कि आप निकालना चाहते हो तो भी नहीं निकल पा रहे हो। आपने देखा है कभी रिलेशनशिप कि आप इसमें नहीं भी रहना पड़ा, उसमें हो आप निकल नहीं पा रहे हो। एक ऐसा फेज था ये वाला, बहुत अजीब फेज था। और ये जिस पे आया होगा ना, मैं सिर्फ वही समझती वही हूँ। और समझती मैं भी नहीं समझूंगी अगर जब तक मेरे पे नहीं आता। मैं तो बोलूंगी यार ये क्या है, मेरे को क्या, जिम नहीं जा पा रहे, कल ही जिम जाओ, गाड़ी उठाओ जिम जाओ, इतना क्या बोलने का। पर कोई जो कर पा रहा है ना, मैंने किया है तो मैं बोल पा रही हूँ। जैसे कोई बीमारी जिसको हुई है तभी तो वो इसका इलाज बता पाएगा, तभी तो उसकी मेडिसिन बता पाएगा। सही बात। आपको हुई नहीं है तो मैं आपको बता के भी क्या करूँगी। क्या करूँगी, सही बात है। आपकी लाइफ का मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा? सारी है मोस्ट मीन जिसमें आपको लगा होगा कि अब नहीं उठ पाऊंगी मैं। फर्स्ट कंपटीशन खेला था तो सब लड़कियों ने बिगनी पहना था, मैं पीछे से बैक स्टेज में भाग रही थी। भाई मेरे को जाने नहीं है, मैं पीछे खड़ी हो गई थी सबसे लास्ट में कि मेरे को जाने नहीं। उस टाइम में मेरे भाई ने सपोर्ट किया था, मेरा सग्गा भाई मुझे ऑयल लगा रहा था। ओके, ऐसा क्यों आपको नहीं जाना था, क्यों? अरे मैं डर गई थी स्टेज में। मैंने स्कूल के स्टेज में कभी असेंबली नहीं बोली है, मैं यहाँ के स्टेज में जाके मैं पोजिंग करूँ। फिर जब मैं गई, वो पता नहीं मैंने खुद की वीडियो देखी, मैं अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने जो अभी देखोगे वीडियो में, मतलब भाई जो पोजिंग कर रही हूँ, लोग कोई बोलेगा कि नहीं फर्स्ट टाइम कर रही है। अलग ही मैंने फाड़ दिया था। तो आपने अकेली सीखी थी ये पोज? हाँ, मैंने इंटरनेट यूट्यूब से से? सीखे था। हाँ, यूट्यूब से सीखी थी यूट्यूब आपने? से सीखा था। क्या बात है। मतलब देखिए मैंने आपकी जो फिजिक उस टाइम पे, आपकी फिजिक काफी अच्छी थी उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे काफी आपने अच्छी बहुत अच्छे प्रिपेयर किया था अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। सही। सो आपकी डाइट में क्या क्या रहता है? फिश सैलेड, चिकन सैलेड, नट्स, फाइबर, कास्ट, प्रोटीन, फाइबर और फैट, ये सब बैलेंसिंग रहता है। मेरे कोच देते हैं मुझे। ओके। हाँ जी। एंड आपकी डाइटिशियन सब कुछ में डाइट स्पॉन्सर्ड रहते हैं या आप खुद नहीं, मील तैयार करती हैं? नहीं खुद घर पे बेटर है। Okay. घर पे रहता है। कितनी इम्पोर्टेंट है डाइट वैसे? बहुत। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि उनको फिजिक बनाना है बहुत ज्यादा, लेकिन वो डाइट पे ध्यान नहीं देते। नहीं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हो ना, तो हर इंसान जो बॉडी बिल्डिंग में स्टेज में चढ़ा है ना, उसको डाइट का इम्पोर्टेंट समझ में आता है कि डाइट इम्पोर्टेंट है। लोग एक टाइम पे वर्कआउट छोड़ देगा बट डाइट नहीं छोड़ेगा। वो खाएगा ही नहीं अगर उसको डाइट नहीं मिल रही है तो। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती अगर मैं उसमें रहती हूँ तो। नॉर्मल लोगों की जिंदगी में जिम कितना इम्पोर्टेंट है? अगर मैं लड़की की बात करूँ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिम। एक कॉन्फिडेंट आता है, कपड़े पहनने का एक कॉन्फिडेंट आता है, और एक बोल्डनेस आती है। प्रियंका चोपड़ा का अपने पास बोर्ड ईगल्स Yes. हिस्ट्री, तो एक बोल्डनेस आता है, वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जैसा देश, आपने ये तो सुना, जैसा देश वैसा आप रहो। जरूरी नहीं कि घर पे आप रह रहे हो, आपकी फील्ड है आप वैसे रहो। आप मॉडलिंग कर रहे हो, बाहर मॉडलिंग कर रहे हो, वहां पर अगर देसी एकदम चंपू जैसे ऑयल पहन के बैठ रहे हो, वो कौन देखेगा। बोल्डनेस इंपॉर्टेंट है, और आजकल की लड़कियां कर रही है काफी ग्रो हो चुका है। हर 5-6 साल में हमारा तो सिटी काफी ग्रो हो गया। मैं देखती हूँ, अरे भाई ये इस उम्र में ये कर रही, हमें तो फोन नसीब नहीं होते थे। हमें सच में फोन नसीब नहीं होते थे। मैंने खुद चोरी करके फोन लिया था। मैंने बहुत चोरियां की है घर पे। सो घर में डाका डाल दी थी? बहुत ज्यादा। जब टूर्नामेंट जाते थे सबके पास फोन होते थे, मेरे पास फोन नहीं होते, तो मैंने घर से 5,000 रुपए चुरा के फोन लिया था। मम्मी मारा नहीं? बहुत मारा था, चाकू से मारती है मेरी मम्मी। ये देखा ना, चिमटा का निशान है यहाँ पर। ओह माय गॉड। चिमटे से बहुत मारती है मम्मी ने, बहुत मार खाया, सटक से बहुत मार खाया। पर मैं बहुत ढीठ हूँ। तो शरारती यहाँ भी है? बहुत ज्यादा। हाँ, मैं स्कूल जाती थी तो मैं अपना बैग फाड़ देती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं ड्रेस फाड़ देती थी। 10th के प्री बोर्ड में तो मैं यहाँ पर पढ़ती थी मैम, अरे यार, माता गुजरी में पढ़ती थी। तो प्री बोर्ड थे, ठीक है, और उस दिन रक्षाबंधन का टाइम था। तो मैं प्री बोर्ड में मैंने पैसे चुराए 50 रुपए, पर नागर की बस पे बैठी। पर नागर की बस से आकर घर आ गई, मेरे प्री बोर्ड हो गए। अब दिया नहीं? नहीं दिया, मैं क्या लेके आऊँ, वो बनता ही नहीं कुछ, मैंने दिया ही नहीं। और आपको फेल होना ही था उस टाइम? हाँ, मैं मार खा लूंगी, मम्मी तो थी। ऐसा था, मैं मार खा लूंगी। आज आपकी मम्मा क्या बोलती है? हाँ, अच्छा बोलती है, खुश है, ठीक है, खुश है, मेरे को भी अच्छा लगता है। आपका प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था जिसने आपको लगा कि यार किया मैंने कुछ? हाँ, अभी तक आई नो आगे बहुत सारे आने वाले हैं, बट अभी तक का प्राउडेस्ट? ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी करना है, क्योंकि जो मैंने सोचा था ना, इतना अच्छा करने के बाद भी, आप समझ लो
ऐसा करने मतलब साइकिल से ये सब चीज़ें करने मतलब जो किसी के गोल होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। बट कोई गोल नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। मुझे था कि 5-6 हज़ार की जॉब तक का। तो कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं था। पर बस करते-करते चीज़ें हो गई तो यही था कि अब मतलब अब कुछ अच्छा अमाउंट कमाने लगी तो यही मेरा अच्छा मोमेंट है। और जो मेरे आजू-बाजू के लोग हैं, जो मेरे आजू-बाजू मम्मी इसका उसका एग्ज़ाम्पल देती थी, इससे कुछ सीख, इससे मेहंदी बनती है, इससे कुछ चीज़, इसको भजन बनते हैं। अब मैं बोलती हूँ मम्मी वो भाग गई, मैं भी भाग जाऊँ? कि मेरे बाजू में रहती, शादी हो गई, बच्चे हो गए, खत्म लाइफ, घर पे बैठी हुई है। अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए तो फिर कैसा पार्टनर चाहिए आपको? अच्छा चाहिए, सपोर्टेड, मेरे जैसा हो, बिंदास हो, सिंपल। सिंपल। हाँ, Okay. बिंदास हो, सिंपल हो, सो अभी आपका गोल क्या है फ्यूचर? अभी ये गोल है कि मतलब इन्फ्लुएंसर, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है और बॉडी बिल्डिंग में ही आगे जाना है। ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो बॉडी बिल्डिंग में क्यों अपने मतलब इतने साल मैंने छुपके छुपके मार पीट किया, फेल हुई, इससे अच्छा मैं पढ़ लिख लेती या फिर कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब को चली जाती, रेलवे में हो जाता, स्पोर्ट्स पर्सन तो थी, ऐसा कुछ भी कर सकती थी अगर ये शादी अच्छे ऐसे ही चीज से करनी थी तो। बट ऐसा पार्टनर चाहिए कि हाँ भाई कि इतना मेहनत किया है, अब उसके लिए मैं जिम छोड़ दूँ और अपना बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूँ, ऐसा नहीं करना है मुझे उसके बाद भी, फिर देखे क्या कहते हैं आगे होता है। सही है। सो अभी आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नेक्स्ट मंथ कंपटीशन है नरेश सूर्य क्लासिक, तो उसके लिए वो कोई रिक्वायरमेंट है जो आपको अभी नहीं मिल पा रही उस चीज के लिए? नहीं, ऑल फ्री, आई एम गुड। गवर्नमेंट का क्या रवैया रहा आपके स्पोर्ट्स के प्रति? एमपी में तो काफी अच्छे लोग मतलब जानते हैं और फिर अपने इवेंट्स में भी बुलाते हैं, तो उसमें तो नाम है। अपने इवेंट्स में बुलाते हैं, अभी कॉलेज में बुलाया था मुझे एज अ चीफ गेस्ट, तो मेरे लिए काफी अच्छा मोमेंट था। मैंने आज तक कॉलेज नहीं गई, उन्होंने मुझे माइक दे दिया और बोला बोलो कुछ, मैं क्या ही बोलती, मैंने बोल दिया भाई जो आप जो भी चीज कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, स्पेशली गर्ल्स, आप उस पे बेस्ट हो जाओ और आपके जैसा कोई भी ना हो ऐसा बनो, क्योंकि आप अगर वही चीज में बेस्ट नहीं हो तो फिर आपका चीज करने का मतलब ही क्या। फिर आपके जैसे तो लाखों लोग घूम रहे हैं, लाखों क्या करोड़ों लोग घूम रहे हैं। फिर अच्छा मैं तो मेरी मम्मी भी बोलती है, मतलब मेरे आजू बाजू के लोग भी घूमते हैं कि लड़की के नाम पे घर नहीं बनवाएंगे, मतलब होता है ना लड़की के नाम पे क्यों करा है, लड़की के मैं लड़की के पीछे नहीं बैठूँ। हमारे मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का है कि मैं अरे लोग बोलेंगे लड़की के पीछे बैठा हो, बिटिया के पीछे बैठा हो, ये होता है ना, वो क्यों ऐसी चीजें क्यों, फिर मत पढ़ाओ ना, हमें बचपन से यही माइंड में डाल दो कि भाई तुम्हारी शादी होने वाली है, लड़के को अच्छे से पढ़ाओ, हमारे क्यों पढ़ाते हो, हमें मत पढ़ाओ। उन्हें तो वही लड़की को भी यही चाहिए, लड़कों वालों को भी तो ये चाहिए कि एक घरेलू लड़की चाहिए। सही बात। आप पीरियड्स में कैसे मैनेज करती हो? मुझे तो अब वर्कआउट करने में मजा आता है बहुत ज्यादा। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि कंपटीशन भी उसी दिन है पीरियड्स? नहीं। कितना जरूरी है और कितना हेल्प करता है ड्यूरिंग पीरियड्स जिम जाना? अगर आपको पेन है तो मत करो, मैं तो रेस्ट ले लेती हूँ अगर मुझे ज्यादा पेन होता है, बाकी तो मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो मुझे बताइए कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट डाइट, जिम, डिसिप्लिन, नशे छोड़ दो हाँ, वो तो बिल्कुल देख रही हूँ मैं। इतनी फोकस। अब वो पेंसिल रखी, सिर्फ आपको उसको ही देखना है जब तक कंपटीशन है, सिर्फ आपको और उससे अच्छी पेंसिल आ जाए, उससे अच्छी कोई भी चीज आ जाए, आपको देखना है, सिर्फ उसको ही देखना है। आप नेचुरल में ही फाइट करती है, राइट? यस। तो नेचुरल में आपकी डाइट कैसे बैलेंस करती है? प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है, मेरे कोच मेरे को डाइट बना के देता है, अच्छा। तो मैं सिर्फ उसको फॉलो करती हूँ। हाँ जी। सो हमारे जो फ्यूचर जो आपको देख रहे हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं लड़कों के लिए बोलना चाहती हूँ कि आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एज 20 to 25 होती है वो कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपको लग रहा है कि आप किस चीज़ में वर्क मतलब कर रहे हो, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप शूट कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप स्टडी में अच्छे हो, तो उसमें एक ऐसा बनाओ, हाँ और भी चीज़ें करो, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, 30 में करोगे तो मतलब ही नहीं है ना, 40 में करोगे, हर चीज़ करो, बट उस चीज़ कभी भी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में कन्वर्ट मत करो, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। जैसे काफ़ी चीज़ किस करना कोई नहीं सिखाता, आप सीख जाते हो, बट ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। पेरेंट्स तो कभी बात भी नहीं करते, देसी पेरेंट्स कौन बात करेगा,
वो बोलेगा डिप्रेशन है तेरी, डिप्रेशन क्या होता है, पेरेंट्स बोलेंगे क्या, सही बात है। अरे क्या होता है, चल जा ना, उनको तो ये लगेगा कि ये पागल हो रखा है। कभी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मत करो, ठीक है। आजकल मैंने देखा है रिलेशनशिप बहुत गंदी चीज है, छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मेरे भाई का दोस्त ने सुसाइड कर लिया रिलेशनशिप की वजह से, वो सिर्फ Oh my 20 साल का, 20 साल का। रिलेशनशिप बहुत गंदी चीज है, तो उस चीज में मत जाओ। वही बोल रही हूँ, पर्सनल लाइफ को कभी प्रोफेशनल लाइफ में कन्वर्ट मत करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने माँ बाप के लिए सोचो, खासकर लड़के, क्योंकि लड़कों में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी चीज कर रहे हो आप, एक दिन को आपने आज का दिन बेस्ट किया ना, तो कल का दिन उससे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। अगर आपको 5,000 का, अगर 5,000 के लायक हो ना आप, 2,000 का भी काम मिल रहा है ना, कर लो, कहीं ना कहीं काम आएंगे। ये मत देखो कि अरे मैं तो 5,000 वाला बंदा हूँ, 2,000 रुपए क्या ही है, क्यों दे रहा है ये, कर लो। उसको क्या पता कि तुम कितना ले रहे हो, दूसरे को क्या पता, कर लो, बट रुको मत। उससे एक रिलेशन बनेगा उसके साथ, और आगे और आपको काम मिलते रहेगा। इसलिए मैं सबके साथ काम कर लेती हूँ, फ्री में होता है मैं सबके साथ काम कर लेती हूँ, मैं सबकी हेल्प कर लेती हूँ। किसी का नया सेटअप होता है मैं सबकी हेल्प कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी भी किसी ने हेल्प किया था। अगर मैं कि मॉल वाले सर ने हेल्प नहीं किया तो आज मैं पार्लर, आइसक्रीम पार्लर में जॉब कर रही होती, या फिर कहीं और होती, बट मैं उसी लेवल में होती, 10 15 20 मान लो 20 तक होती। उसने भी तो मेरे को हेल्प किया ना, क्यों वो कोरा उनको कोच को कॉल लगाते कि आप इससे बात कर लो, ठीक है, फिर वो मुझे क्यों ही लेके जाते। काफी चीजें हैं कि जिसको जहाँ पहुंचना रहता है वो धीरे धीरे खुद करके वो पहुंच ही जाता है। Yeah, बट फिर exactly. अपने ऊपर रहता है भी है कि आप कैसे उसको फोकस और डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो लड़के हैं मतलब करो उसको, चीज को कभी भी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मत करो। ये चीज कोई भी नहीं सिखाता, आसपास के लोग नहीं सिखाएंगे। आप मोटिवेट, अभी कोई भी चीज मोटिवेशन सुन लो गाना, वो सिर्फ वहीं तक रहेगा। मोटिवेशन चीज एक टाइम पे रखती है, डिसिप्लिन आपका हमेशा साथ रहता है। इसलिए बोलते हैं डिसिप्लिन 100% होता है, मोटिवेशन सिर्फ 10 के अंदर का होता है। जैसे मोटिवेशन सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए रखेगा, पर डिसिप्लिन आपको, अगर एक शेड्यूल है इस टाइम पे ये करना है तो आपको करना ही है, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको जाना है, आप उसको मना कर दोगे, आप अगर उधर चले गए तो फिर आप इधर कैसे जाओगे। और गर्ल्स के लिए, गर्ल्स की लाइफ छोटी होती है, सेम 20 to 25 है, छोटी या बड़ी सिटी हो जाए, अगर आपका घर अच्छा है, कमा अच्छे रहे हो बड़ी सिटियों में, ठीक है भाई, 30-35 तक करते रहो। बढ़िया है, 25-26 यही एज है, कभी भी शादी हो जाएगी। फिर शादी के बाद तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ड्रीम छोड़ के आप हस्बैंड पे फोकस करोगे, मतलब वो अच्छी बात भी है, कर रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि और एकदम से खत्म हो जाए। बट आपका ड्रीम क्या, आपने इतनी मेहनत की रही, वो क्यों। इससे अच्छा तो घर में बैठ के स्किन केयर करते हैं, अच्छे गोरे हो जाओ, सुंदर दिखो, अच्छा खाओ, ज्यादा है तो सुबह उठ के वर्कआउट कर लो, कि अपने आप को फिर मेंटेन कर लो। अगर यही करना है तो फिर क्यों मेहनत करना। मेहनत कर रहे कमाने के लिए, लड़कियां कमाओ, निकलो बाहर और लाओ, देखो बोलना सीखो। कोई बोल रहा है मारना सीखो, मतलब अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो बोलो। पढ़ने में ही मतलब देखा है, कुछ कुछ लड़कियों को ऐसा सीधी बनी रहती हैं, चुपचाप छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती हैं, वो लोग बेचारी निकली ही नहीं है चीजें। जैसे आपने बोला था ना, गलत कमेंट आते हैं, लड़कियों के भी आते हैं, दीदी आप कैसे पहन रहे हो। मुझे काफी लड़कियों के टेक्स्ट आते हैं, दीदी आप कैसे पहन रहे हो, तो बिगनी आपने कैसे स्टार्ट कर दिया, ये सब चीजें। मैंने बोला अगर तुम्हें भी करना है अपनी चीजें करो, क्यों दुनिया को बताना, मत बताओ ना, साइलेंट करो चीजें। मॉडलिंग करना है आपको, आजकल बॉडी बिल्डिंग में काफी कैटेगरीज आ गई हैं। बॉडी बिल्डिंग में फिजिक बॉडी बिल्डिंग अलग है, बिगनी कैटेगरी अलग है, फिजिक अलग है, फिटनेस अलग है, फिटनेस मॉडलिंग आ गई है आजकल। आज आप मॉडल्स को नहीं देखता, मूवीज देखने जाते हो, आपकी फेवरेट हीरोइन तो होगी ना, वो भी क्या पहनते हैं देखते हो, फिर भी आपकी वो फेवरेट है ना। आप अपनी इंडिया की मेंटालिटी देख लो, अगर जैसे कोई आपके पास दोस्त है, बाहर जाएंगे, अरे भाई वहाँ की लड़कियां क्या मस्त है यार। अपने जबलपुर, अपने इंडिया में तो, अपने यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बट अगर हम करेंगे वो चीज तो आप बोलोगे कि वाह, बोलनेस आ गई, वाह भाई ऐसे कपड़े पहनने लगे, ये करने लगे, और बाहर के लड़के को तुम अप्रिशिएट कर रहे हो। और हम करते हैं तो आप बोलते हो कि ये तो गलत है, ये वो है ऐसा। मतलब जब मैंने आपकी पहली बार देख रही थी प्रोफाइल और मुझे देखा कि अरे यार, मतलब मेरे दिमाग से ओ माय गॉड, शी इज डूइंग रियली ग्रेट। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स पर्सन ही समझ सकते हैं। एंड मैं खुद वर्कआउट कर रही हूँ तो मुझे समझ आता है कि कितना मेहनत लगता है
एक फिजिक मेंटेन करने में, वो चीज, उस चीज को यार मेडल लाना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग ना। एक कंपटीशन में जाना और वहां से आपको जीत के आना, एक पोजीशन हासिल करके आना, मतलब आप हजारों लोगों में से आप अकेले आ रहे हो, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। हाँ, और आई थिंक लड़कियों के लिए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जो कर रही है, हेड्स ऑफ। मुझे तो उनसे उनको देख के मोटिवेशन आता है। मैं जब भी बिकनी एथलीट को देखती हूँ, मुझे तो उनको देख के मोटिवेशन आता है, और एक लगता है कि हाँ, लोगों को करना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है, आप करो ना, पर एक प्रॉपर तरीके से करो। वो आपकी यूनिफॉर्म है। मैंने एक स्टेटस डाला था इसी के लिए बहुत पहले, पर एक लड़की ने मुझे क्या रिप्लाई दिया था, दीदी जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, वैसे ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। आप एक स्टेज में यूनिफॉर्म पहनोगे तो लोग, अगर 100 में से ना 90 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, 10 लोग बेकार। अगर यही चीज आप बाहर पहनोगे तो 90 लोग आपको गलत कमेंट करेंगे, 10 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो वो चीज है, तो मैंने वही अप्लाई किया। मैं बाहर एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से फुल नॉर्मल, जो मैं स्टेज में हूँ अलग हूँ, जिम में मैं बहुत अलग हूँ। जिम में एकदम मुझे इतना चाहिए, मैं फुल में लोअर में कर ही नहीं सकती वर्कआउट, Yeah. शॉर्ट्स तो चाहिए। वो कॉन्फिडेंस भी आता है, खुद बिल्कुल, को मुझे देखते बॉडी देख के चेंजेस कॉन्फिडेंस आ आता रहे है। हैं। बिल्कुल, मुझे बॉडी देख के काफी कॉन्फिडेंस आता है। और जिम के बाहर एकदम लगेगा नहीं कि ये है। मुझे तो लोग बोलते हैं आप यही हो ना, नहीं, मैंने बोला मेरी बड़ी बहन है। कभी कभी ये बोलते, लोग मान भी जाते हैं। अच्छा, मान भी जाते हैं? हाँ, लोग मान भी जाते हैं। ये अच्छा था कि मेरी बड़ी बहन। सौ की फेवरेट मूवी कौन सी है? भाग मिल्खा भाग। हाँ, सीरियसली आजकल मेरे दिमाग में बहुत घूम रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है भाग मिल्खा भाग। ऐसा मुझे क्यों? उसकी क्या चीज आपको मूवी, अच्छी लगी उनकी? हर चीज, स्ट्रगल, उसके सॉन्ग काफी मोटिवेटेड है। और वो एक रिलेशनशिप से भी, मतलब कैसे ना निकल के, डिस्ट्रैक्शन, जब वो स्विमिंग पूल में सब चीजें, मतलब वो मुझे, मेरी फेवरेट मूवी है वो। हर तरीके से मैं उसको 100 बार भी देख लूँ, कोई लोड नहीं। वो मेरी फेवरेट मूवी है। और एक आपने देखी होगी अनब्रोकन, अब वो नेटफ्लिक्स में लीव हो गई है। आई थिंक Okay. वो नवंबर में लीव हो गई थी, वो लास्ट था उसका 14 नवंबर को। वो मेरी फेवरेट मूवी है। वो भी मेरी फेवरेट मूवी है। मुझे मोटिवेशनल मूवी देखना बहुत पसंद है। Okay. और अनब्रोकन, मतलब भाग मिल्खा के बाद अनब्रोकन तो मेरी फेवरेट है। तो अभी आपके टारगेट्स बहुत क्लियर है आपके दिमाग में, हाँ, right? और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अगेन आप इतने टाइम बाद फिर से बैक कर रहे हो। बैक कर रही हूँ। थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि फॉलोवर स्टक हो गए, क्योंकि इनकम इसी से है। फॉलोवर स्टक हो गए, और बस करना है। इसको स्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है कि अब करूँ कैसे स्टार्ट। अब बॉडी भी अच्छी हो गई है थोड़ी, तो अब करूँ कैसे स्टार्ट, समझ नहीं आ रहा। हमने कहा, ठीक है, कोई नहीं, हाँ, कंपटीशन धीरे से। खेल लूँ भाई, Yeah. ठीक है, तो अपने आप ही चीजें आएंगी। और आएंगी। आप करते जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने बीच में स्टॉप कर रहे ना, उठ के ही आप आओगे। आप उस इंसान से बोलोगे कि जो इंसान पहले से खड़ा हुआ है, उसको नीचे जाने में तो प्रॉब्लम जाएगी, जो नीचे से ऊपर आया उसको क्यों प्रॉब्लम जाएगी भाई। मैं बार बार नीचे बैठ जाऊं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मैं आराम में फिर से कर लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कर ही रही हूँ। मैं 1 महीने से अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं काफी मोटिवेट फील कर रही हूँ। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग से मतलब इतना लगाव क्यों आपको? पता नहीं क्यों, बचपन से ही है। मुझे विंडो सीट पे बैठना बहुत पसंद है। मी टू। आई थिंक मेरे को अभी भी याद है कि मैं क्या करती थी, जब भी मुझे, हमारे यहाँ पे बस चलती है हिमाचल में ना, तो मैं ट्रेन से, मुझे अभी भी सफर करना नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ प्लेटफॉर्म। यार मेरे साथ कोई चाहिए मेरे को बताने वाला ट्रेन से। हाँ, मुझे फ्लाइट से ही अब मैं ट्रैवल करती हूँ मैक्सिमम टाइम। तो उस टाइम हम ना HRTC की बस होती है हमारे हिमाचल में, और प्राइवेट बसेस होती है ना, तो जब भी ना ऐसा हुआ कि मेरे को सीट नहीं मिल रही है खिड़की वाले, तो एक तो क्या था कि मुझे ना, एक तो मोशन सिकनेस होता है ना, आपको माउंटेन में होता है, तो मुझे पहले से था, ठीक है। तो ना मैं पहले ही बोल देती मुझे ना वॉमिटिंग आने वाली है, मुझे खिड़की वाली सीट दे दो। मैं तो कोई भी आंटी बैठी होगी, डी कैप बांध के चली जाती हूँ। मैं तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। मुझे विंडो सीट चाहिए। मुझे तो मतलब है, मेरा है ही। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और अकेले ट्रैवल करना Yeah, me too. बहुत पसंद है। मुझे आप कहीं भी बोल दो कि ट्विंकल ऐसा है, ये आपका बजट है, मैं उसमें अरेंज कर लूंगी। मैं कैसे भी करके। मैंने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है जबलपुर टू चेन्नई बाय बस। अच्छा, बाय बस। वाह, 3 दिन लग गए थे, पर मुझे बहुत मजा आया। मजा है। मुझे बहुत मजा आता है। एक बार और खतरनाक ट्रैवल किया था। 5 दिन का ट्रैवल था। पहले मैं बॉम्बे गई, जबलपुर टू बॉम्बे, बॉम्बे टू जबलपुर, जबलपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू अमृतसर, अमृतसर टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू जबलपुर। 5 दिन की ट्रिप 2022 में। हाँ, ये अरे मेरे वाह। भाई भी था मेरे साथ, लेकिन बॉम्बे वाली ट्रिप में नहीं था। Okay, ये मैंने okay. किया था सिर्फ काम पे।
मुझे काफ़ी मज़ा आता है। हाँ, सही है, बहुत सही है। आई थिंक मुझे ट्रैवलिंग में मज़ा तब आता था जब मैं अकेली हूँ और मैं जा रही हूँ मैं काम के लिए। मुझे भी याद है कि मैं मेरे एक फ्रेंड होते थे और हम सोलन से रात को 11 बजे बस पकड़ते थे और दिल्ली सुबह पहुँच जाते थे 6 या 5 बजे के आस-पास। और आजकल ठंड के मौसम में हम गए थे और हमने क्या किया, वहाँ पे पूरी शॉपिंग की, घूमे-फिरे, फ़ोटो खिंचवाई, फिर आगरा निकल गए। फिर आगरा से फिर दिल्ली से फिर हिमाचल वापस आए। हिमाचल से सीधा हम सोलन नहीं उतरे जहाँ से हम निकले थे। हम शिमला गए क्योंकि न्यू ईयर था। न्यू ईयर सेलिब्रेट करके फिर सोलन आए, फिर सोलन से फिर कांगड़ा चले गए। मतलब मुझे अब ये याद आ रहा है मेरे कॉलेज डेज़ ना, इतना फ्री एकदम से। एंड मुझे लगता है कि ट्रैवल करना चाहिए आपको। बिल्कुल, आप ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हो ट्रैवल करने से। सबसे बड़ी बात है आपको एडजस्टमेंट करना आता है। बिल्कुल। अपनी लाइफ में आपको एक क्लैरिटी मिलती है क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। क्योंकि ये ट्रैवलिंग में कैसा था इसका एग्जांपल मैं पुट करती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि मुझे विंडो ही सीट चाहिए। इट मीन वो आपने चूज़ पहले कर रखा है कि मुझे यही चाहिए। आप वेरी क्लियर हो कि मुझे विंडो ही सीट चाहिए, राइट? वरना आपकी ट्रैवलिंग का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हम ट्रैवल करने जाते हैं तो आप ना वहाँ पे कंपनी चूज़ करते हो। आप क्या करते हो सडनली एक ग्रुप जॉइन कर लेते हो एंड आपको समझ 2-3 मिनट आप बात करते हो या फिर 1 दिन आपने पूरा बात किया, आपको ना वहीं पता लग जाता है कि ये बंदा आपके वाला नहीं है, ये वाले लोग आपके वाले हैं। देन आप एक कंपनी में बन जाते हैं, जो बोलते नहीं है कि इन्होंने ग्रुप बना लिए हैं, ये तो उस ग्रुप में रहती है, इस ग्रुप वो ग्रुप नहीं होते, वो वाइब होती है एक्चुअली। तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप जब ट्रैवल करती हुई तो आपको अनजान लोग मिलते होंगे एंड उनकी मीठी-मीठी बातें, उनके एक्सपीरियंस क्योंकि पहली बारी में ना कोई नहीं एकदम से आपको बिल्कुल। बताता है अपनी रियलिटी। धीरे-धीरे लोग उनकी रियलिटी सामने आती है, लेकिन जो आती है आप समझ पाते हो कि ये लोग कैसे होंगे, क्या है। एंड मैं आपको अपनी फ़ेवरेट सिटी बताऊँ? हाँ, बताइए। अमृतसर। अमृतसर, मैं वाओ! हूँ हिंदू फैमिली से बट मैं ओके, कनेक्ट ना सिर्फ़ गुरुद्वारे जाके ही कर पाती हूँ। हरविंदर साहब जी। हाँ, मैं ओके। गुरुद्वारे जाके ही कर पाती हूँ। अभी मैं ये इसमें रिलेटिव डिप्रेशन वाला चीज़ भी होगा। अभी मैं अमृतसर गई थी नवंबर लास्ट। हुँ, हुँ। मैं हर साल अमृतसर जाती हूँ, ओके। गोल्डन टेम्पल मत्था हुँ, टेकने। हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ गई थी और मैं वहाँ पर एक बंक बेड आपने देखा होगा सबसे होटल से ज़्यादा बेटर मुझे बंक बेड लगता है, हाँ जी। डॉर्मेट्री। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। हमेशा उसी डॉर्मेट्री में रुकती हूँ 3 साल से। मैं वहाँ पर रुकी थी, वहाँ पर मेरी 2 दोस्त बनी अच्छी। हुँ। एक थी 35 की, अच्छा कमा रही थी, सब चीज़ था। टोटली डिप्रेशन में थी बेचारी। ओह! वो सिर्फ़ ट्रैवल कर रही थी अपने घर वालों से दूर होके कि शादी का प्रेशर, क्या हुँ। करोगी कमा के? रो रही थी हुँ। वो। मतलब उसको चाहिए था वो पता है मतलब मैं गई और उसने मुझसे बात की है, क्या करती हो? मैंने बोला स्पोर्ट्स में हूँ। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उससे बात करने, मैं क्यों करूँ? हुँ। वो बात करे जा रही है, जब मेरे को चीज़ें उसकी समझ में आई कि यार ये तो डिप्रेशन में बात करे जा रही है हुँ। कि ऐसा है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, मतलब उसको चाहिए कि कोई मुझसे बात करे बात कर और वो सिर्फ़ बोले जा रही है, मैं सुन रही हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ठीक है भाई तू बोल ले। हुँ। तो उसको था कि वो कोई मुझसे बात करे और वो उसके आगे भी ट्रैवल कर रही थी। हुँ। वो पिछले 15 दिन से उस वहाँ पर रुकी हुई थी। अरे वाह! क्या बात है। हाँ, अमृतसर में। फिर हम लोग साथ में घूमे भी, 3 लड़कियाँ थे हम साथ में हुँ। और हम लोग घूमे भी साथ में, हम मत्था भी टेका गोल्डन टेम्पल का। हम तीनों घूमे भी और फिर मेरी बैक ट्रेन थी, फ्लाइट थी मेरी बॉम्बे की, फिर मैं हुँ। अपना आ गई। फिर भी हम लोग कनेक्ट है कॉल पे और लेकिन वो अभी भी डिप्रेशन थी, शादी का लोड, क्या करेगी हाँ। कमा के, कर ले। फिर वो मुझसे ज़्यादा मतलब इंस्पायर हो गई, ये तुम हो, तुमने हुँ। कैसे किया? मतलब वो डायरेक्ट उसके माइंड में क्या क्लिक आया कि तुमने कैसे किया? हुँ। ये सब चीज़ें। तुम्हारी एज क्या है? मैंने बोला 23। तब मैं 23 की थी, अभी 24 की हूँ। 24 नवंबर में 24 के हो गए। तो हुँ। उन्होंने बोला कैसे किया ये सब चीज़ें? मैंने बोला बस गो विद द फ्लो पे हुआ। मैंने बोला मैं क्यों अपनी मतलब एक होता है ना हाँ, वो होगी आप गो विद द फ्लो पे, हुँ। ये सब चीज़ें। तो बोलती नाइस यार, रियली इम्प्रेस्ड, काश मैं भी कुछ कर रही होती, मैं भी इस गेम में थी। तो मैंने बोला यार ट्विंकल मतलब अभी भी चीज़ें खत्म नहीं होता ना कि आप करना बंद कर दो तो खुद से आप खुद पे ही क्वेश्चन करना, ये होता सेल्फ डाउट। है ना? जैसे आपने पहले आप बोल्ड रहते हो, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहते हो तो आप कुछ भी पहन लो। अगर आपने कुछ चीज़ें करना बंद कर दिया और वो चीज़ें पहनो तो लगेगा यार ये पहनूँगी तो वो क्या सोचेगा? कहीं ये तो नहीं कुछ दिख जाएगा? ये पहनूँ कि नहीं पहनूँ? एक होता है ना कि हुँ। मैं क्यों पहनूँ यार? ये पहनूँ कि नहीं? अभी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? वो हुँ। इससे अच्छा तो ढीले कपड़े। बट आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप कुछ भी पहन लो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा-सा लो था उस टाइम पे कॉन्फिडेंस। तो मैं उसको देख के कि लगा कि हाँ भाई मेरी लाइफ़ अभी अच्छी है, ज़िंदा है। और हुँ। अभी बहुत टाइम है, इतना नहीं सोचने का। पता चले मैं 35 में ये सोचूँ तो उस टाइम पे
अब मैं सोचूं कि तब मैं 13 साल की थी, तब मैं कुछ कर ली होती तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी ना, Possibility अभी कर पाऊंगी ना। बिल्कुल। अगर मैं 33 की जाके मैं अब सोचूं कि आज मैं 23 में कर ली होती, कहाँ मैं लगी हुई थी चीजों में, तो वो बनता है। बट अभी वो चीजें समझना है, आप लोगों से एक्सपीरियंस कर करके सीखते हो, ठीक है। जैसे कोई इंसान बहुत मोटिवेट है, आप उसको कुछ एक्सप्लेन करो, नहीं समझ में आएगा। आप गाँव जाओ, मतलब आप कहीं भी जाओ, ट्रैवल करोगे ना, तो हर एक इंसान को आपको कलर दिखेगा, लोगों की समझ में आएगी। हर एक इंसान का मोटिवेशन अलग देने का होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। कोई एक मोटिवेशन के इंसान के साथ डिप्रेशन की बात कर लो, बोलेगा अरे क्या बात कर, क्या बात कर अगर एक इंसान रिलेट कर पाएगा, बोलेगा समझेगा, कोई बात नहीं, पर अब स्टार्ट कर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया जो हो गया, वो टाइम नहीं आने वाला। बट अब क्या करना है, अब क्या गोल है, आप कर सकती है कि नहीं कर सकती, या प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत है, जा यहाँ से, या कि कुछ कर, इसको रिमूव कर दे, या उसको हटा दे, जगह चेंज कर दे, या इसको चेंज कर दे। तेरी लाइफ है भाई, फोकस तुझे करना है, ना कि उसको करना है। क्यों स्टार्ट किया था चीजें, इसके लिए स्टार्ट किया था, वो तो तुम वहां से भी कर सकते थे। तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन तो आपको लोगों से बात करके भी आता है, ट्रैवल करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करके आता है कि क्या उनकी लाइफ में चल रहा होता है। अगर आपको लाखों फॉलोवर्स है ना, तो फॉलो बैक और सिर्फ आप फॉलो बैक वही लोग, जैसे आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो आपके लेवल का ही इंसान आपको फॉलो बैक करेगा, ठीक है। आप किसी के 100-150 फॉलोवर्स हैं, बट वो अच्छी फैमिली से है तो वो भी इंसान है, तो वो भी लड़की, ठीक है, आप उसको फॉलो बैक दोगे, नहीं दो। हाँ, मतलब कई बार मैं उसको जानती ही नहीं हूँ, तो और कई बार नहीं, नॉर्मल बस भी इंसान नहीं को एक जाएगा। होता है इन्फ्लुएंसर वाले चीज Okay. में कि यार सेम लेवल का जो फॉलोवर है, आप उसको ही फॉलो बैक करोगे, अच्छा। आप उसको पहले वो फॉलो बैक क्यों करोगे। बट उनसे आप काफी मोटिवेट होते हो। मैं तो आप विलेज में जाके लेडीज से बात करो, कितना मोटिवेट होगे उनसे जाके। डेफिनेटली। मेरी जो चाची हैं वो बोलती हैं, तेरी फोटोज देखा मैंने, काफी अच्छी रही यार, तू कैसे पहनती, बड़ी सेक्सी लगती, तेरी बैक वे मुझे भी बता कुछ यार, तू सही कर रही, ट्विंकल सही कर, मेरे को अच्छा लगता है। अब अच्छा बोलते हैं, पर सही है। मतलब अपनी सक्सेस से, अपनी मेहनत से लोगों का नजरिया बदल दिया है। आपने वो करके दिखा दिया कि नहीं, ये भी एक फील्ड है और ये फील्ड बिल्कुल सही फील्ड है। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि कुछ चीज से मैं जिम जाओ तो फेस खराब हो जाता, मुझे नहीं लगता। मुझे तो सब बोलते हैं कि मुझे तेरा ग्लोइंग फेस, स्किन होता है। हाँ, मेरा मतलब सब बोलते हैं कि तेरी बॉडी स्ट्रक्चर और फेस काफी सही है। कोई बोलता नहीं कि तू मतलब कि यार चीजें खराब है, मुझे नहीं लगता। मुझे तो मेरी चीज तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हुई है। मैं जिम अगर नहीं जाती तो मैं घर पे ही रहती, एक प्रॉपर सूट के साथ, एक मोटी सी हो जाती, काली सी भद्दी सी। मेरी पुरानी फोटो देखोगे तो मैं बहुत काली थी। अच्छा। जिम जाके मुझे काफी अच्छा, एक मेरा तो मतलब एक वो है, मेडिटेशन है। मैं जिम जाके अपने चीज को काफी अच्छा फील करती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, तो मैं लोगों को भी मोटिवेट कर देती हूँ। क्या आप भी जाओ जिम? हाँ, जिम जाओ। वो लड़की थी जो अमृतसर वाली थी, मैंने उसको भी काफी मोटिवेट किया कि अपनी चीजें करो, कुछ लड़का समझ में आ रहा है उससे करो, अगर समझ में आ रहा नहीं तो आपकी तो है ही इतनी अच्छी खासी सैलरी। प्राइवेट जॉब में थी, पर अच्छी कंपनी में थी, अच्छा था, एचआर थी वो, पर डिप्रेशन में थी। तब समझ में आया कि नहीं यार, किसी चीज से भी हो सकता है, मैं ही एक स्पेशल नहीं हूँ। ये क्या, किसी भी चीज से हो सकता है। घर ही पे आप इरिटेट हो जाते हो चीजों को लेके, बार बार इंसान, मम्मी बोलने लगती है कि हो जाती है, कुछ नहीं कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, क्या करेगा, इस चीज से तेरा काम होगा। मम्मी लोगों को लगता है ना गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, या पैसे आ रहे को उस कंपनी में जॉब है, तो ऐसा इस चीज का आजकल कहाँ इतना सपोर्ट है। बट पैसे कमाने लगो तो हाँ भाई, हमारा लड़का कमा रहा है। सही है। सेम लड़की भी हमारी कमा रही है, पढ़ रही है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैं आपकी बहुत पुरानी पिक्चर्स देखी है जिसमें आप बहुत पतली सी हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा थिन, एकदम स्लिम, बहुत ही ज्यादा स्लिम। हाँ। एंड अभी का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम आपका देखो तो अनबिलीवेबल है। कितने साल लगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? वो तो होते होते हो गया ना, डाइट वाइट करके और केयर कितना करके। टाइम लगा फिर भी पूरा करने के लिए? आइडिया कुछ याद? 2017 में तो भद्दी थी। मुझे लगता है 22 से चीजें स्टार्ट हुई। एकदम मेच्योरिटी भी तो मैटर करती है ना, एज में मेच्योरिटी में भी मैटर करती है। जैसे जैसे मेच्योर होते जा रही हूँ, चीजें चेंज हो रही हैं। और अभी स्किन केयर काफी करने लगी हूँ, तो वाटर इंटेक, डाइट में तो काफी अच्छा होता है। डाइट में हेयर स्किन काफी अच्छी हो जाती है, तो काफी चीजें चेंज हो। तो पहले तो कुछ भी खाती थी, मैं जिम जाती थी, आते समय प्री पोस्ट वर्कआउट में फुल्की खा लेती थी, गोलगप्पे। 10 रुपए के गोलगप्पे खा के आती थी मैं। अच्छा, फिर बस जिम को ट्रेनर को पता चला कभी?
ट्रेनर नहीं, मतलब ट्रेनर नहीं था ना, मैंने तो जिम में 600 रुपए फीस दिए थे, तो मैं सारा जिम करती थी। मुझे क्या पता था ट्राइसेप्स क्या होता है, बाइसेप्स क्या होता है। मैं पूरा जिम का 2 बार चक्कर मारती थी, सब चीज़ करना है, क्योंकि मैंने पैसे भरे हैं। पता नहीं था ना तब कि जिम में अच्छा अलग-अलग मसल्स की अलग-अलग एक्सरसाइज होती है। फिर जहाँ पर फिर मैं करने लगी, तो फिर उन्होंने बताया कि ट्विंकल ऐसा नहीं, ऐसा करता। अच्छा, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल हमारी तरह देसी स्टाइल। हाँ, मैंने बोला पैसे भरे हैं भाई, मैंने सारा करूँगी मैं। वो जब वो 2 मशीन बता देता था, मैंने बोला मैं ये करूँ, मैं सब करूँगी। मैं सर्कल घूमती थी, पहले चेस्ट, फिर बाइसेप्स, फिर ऐसे सर्कल घूमती थी जिम का। सही। मैं तो ट्रेडमिल भी 2-2 ये भी ट्रेडमिल करनी है, वो भी ट्रेडमिल करनी है। अच्छा, सारी ट्रेडमिल करती थी, क्रॉस ट्रेनर भी सब करके आती थी कि हर जिम में हर मशीन में चढ़ना है। पैसे दिए हैं मैंने। सही। मुझे लगता है वाइब मिल रही है हम दोनों की, क्योंकि मुझे भी याद है पहली बार मैंने जिम स्टार्ट किया था, मैंने 1 ही मंथ की फीस पे की थी, उसके बाद मैं कर नहीं पाई थी। तो मेरे जिम वालों ने ही मुझे स्पॉन्सर कर दिया कि भई आप रहने दो, वर्कआउट करो। एक्चुअली ना दिख जाता है, जब आपको ऐसा बच्चा दिखता है ना कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन उसके पास देने के लिए नहीं है, तो बहुत दिलदार लोग होते हैं बाहर। वो दिखते हैं यार बच्चा काम बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं जाने दो, इतना स्पेस ही तो लेगा, पर एक ये बच्चा बन जाएगा। तो मेरे को ऐसे ही मुझे भी मिले। तो मुझे याद है पहली बार मैंने 600 रुपए मैंने भी दिए थे, और उन्होंने मुझे 3-4 मशीन दिखा दी कि बैक की मशीन है, 3-4 मशीन है, यही करना, डंबल-डुम्बल बता रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या कि मेरे बगल में जो लड़का काम कर रहा है, मैं वो भी देख रही हूँ कि वो कैसे कर रहा है, फिर उसको भी देख रही हूँ, फिर उसकी तरह मैं भी कॉपी कर रही हूँ। अब चाहे वो शोल्डर कर रहा हो, मैं शोल्डर पता कर नहीं रही है। हूँ। हाँ, हाँ। मैं सारी, अब मुझे अब मशीनें नई-नई हैं। कई बार मशीनों का पता भी नहीं होता आपको, राइट? कभी लेग मशीन है, वहाँ पे आप पता नहीं कुछ और ही कर रहे होते हो। पहले तो बहुत गंदा ड्रेसिंग सेंस था। अब हाँ। जिम जाते तब मुझे क्या पता टाइट्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स हुँ। ब्रा क्या होती है, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें आती है। एक ढीला-ढाला सा लोवर पहन लिया, ऐसे और जो स्कूल नहीं ना अपने बास्केटबॉल स्पोर्ट्स में हाई नेक वो शूज़ थे, स्पोर्ट्स वाले बास्केटबॉल के अलग होते हैं ना, जॉर्डन टाइप के बिल्कुल, प्रॉपर, बिल्कुल। जो वो शूज़ पहन लिया लोवर के ऊपर, और ढीली सी टी-शर्ट पहन ली। वो ड्रेसिंग सेंस भी बहुत गंदा था, तो अजीब-सा था, क्योंकि पूरा बास्केटबॉल का था ना, तब था। फिर धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आई, स्पोर्ट्स ब्रा अलग और शॉर्ट्स, फिर लोवर, ये सब चीज़ें, फिर अब अच्छा हो गया। आज अपनी पुरानी जर्नी को अगर आप देखते हो, तो आपको कैसा फ़ील होता है? कि हर एक सारी स्टेप जो पूरी, उठाया, या जितनी भी। जो भी एक स्टेप उठाया, जो भी अप डाउन्स आया, मैं जो अभी जो जर्नी फ़ील कर रही हूँ, मैं आगे जाके भी यही बोलूँगी कि ये टाइम, इसलिए मैं तो इसको रिग्रेट नहीं कर रही। कोई बात नहीं, मैंने चीज़ें किया, मैं खुश हूँ। हुँ। मैं खुश हूँ। आगे जाके ये होगा कि हाँ भाई निकला ना, करके निकला। जो मैंने पहले किया, जो भी स्टेप उठाया, लड़के घर पे मार-पीट करके खुद के, तो वो सही है। क्योंकि मैंने गलत करने के लिए थोड़ी ना हटाया। तो आप गलत नहीं करो, तो आपको कहीं न कहीं वो, अगर कोई भी लाइफ़ में आप कोर्स करो ना, तो भले आपको पता है वो काम नहीं आएगा, बट कहीं न कहीं आप बैठोगे ना 10 लोगों के साथ, तो लगेगा कि अच्छा वो कोर्स किया था। हुँ। तो वो चीज़ वो बेकार नहीं गई पास्ट, जो भी हुँ। किया, साइकिल में इधर-उधर। अगर मैं सोचती का गाड़ी हो जाए तब करूँगी, तो नहीं होता। जब बोलेंगे जिम की फीस आएगी मम्मी देगी, तो नहीं होता। खुद से करो आप, हुँ। चीज़ें अपने आप आएँगी आपके पास। खुद से करो आप अपनी चीज़ें, खुद से क्रिएट करो। कहीं न कहीं से हो जाती है चीज़ें क्रिएट अपने आप ही, अगर आपको करना है सच्चे दिल से तो। सही। तो स्पेशली जो लोग बहुत नीचे से स्टार्ट किया होता है, राइट? और मुझे लग रहा है कि ठीक है, आपका जो भी फेस आए, ऊपर, नीचे, अप्स, डाउन, मैं एक ही बात बोलूँगी, ये आना बहुत ज़रूरी था ट्विंकल, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आप हो कहाँ। क्योंकि आप स्टक हो गए एक जगह पे, तो कभी रिग्रेट फील मत करना कि आप मतलब आपने जो भी किया वो लाइफ में गलत था। वो गलत सही कुछ नहीं था, वो मौका बहुत ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऊपर पीक पे चल रहे होते हैं ना, पीक पे चल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम सडनली भूल जाते हैं कि हमारा पाँव भी नीचे ज़मीन पे है। हम ऊपर आसमान ही देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ठोकर लगते हैं, तब समझ आता है कि अरे मेरा पाँव नीचे ही था, मेरे पाँव के आगे एक पत्थर था। वो मैंने देखा नहीं। तो भगवान ने आँखें दी हैं ऊपर देखने के लिए भी, लेकिन जब चलना है तो नीचे देख के चलने के लिए दी है। बिल्कुल। एंड आपने सेम वही किया है। आप एक टाइम पे चल रही थी, एक अच्छे फेज़ पे चल रही थी, लेकिन आपके लाइफ में थोड़ा-सा कंफर्टेबल लेवल है, और आना भी चाहिए। आज आपको इतनी छोटी एज में इसलिए पता लग रहा है कि अब आपको समझ है कि मुझे दूसरी बार उस लाइन में नहीं जाना। नहीं जाना। वो लाइन मेरे मुझे लिए पता बनी है नहीं वो है। लाइन या है। आपको अब अपनी बाउंड्रीज़ पता है, एंड वो बहुत अच्छी बात है कि टाइम रहते आपके वो ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। और और मैम आपने ये वाली सुना होगा कि एक सपना किसी को नहीं आता। मतलब बिल्कुल। एक सपना वो सिर्फ़ आप ही को आया, तो इसका मतलब कुछ चीज़ है। तो आपने कुछ ड्रीम देखे हैं लाइफ़ में, तो इसका मतलब वो कुछ तो मतलब होगा उसका। हुँ, सिर्फ़ आप ही पूरे कर सकते हो। कैसे वो आपको पता है। बिल्कुल।
है ना? भगवान ने अगर आपको कोई सपना दिखाया है, कुछ चीज़ दी है, तो आपको उसको कैसे पूरा कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है? आपने ढलान और स्लाइड सुना होगा ना, जैसे कि बिल्कुल। चढ़ाई आती है तो फिर जैसे आप ब्रिज में चढ़ रहे हो, तो आप अभी चढ़ लोगे फिर ढलान ही भी आएगी। तो समझ लो कि आप ऊपर गोल है और आप चढ़ते जा रहे हो, तो अभी प्रॉब्लम आएगी लेग्स में, पर एक फिर आपको ढलान भी आएगी जिसमें एकदम से स्पीड में नीचे लेके जाएगी। हुँ। तो ये एक लाइफ का कर लो, जो ड्रीम आया है, मतलब सपना आया है कुछ आपको माइंड में, कुछ सोचा है, तो उसपे फ़ोकस हो जाओ। उस हुँ। लाइन पे ही चलो। अगर आपने कुछ चीज़ सोचा है और हर एक दिन को बेटर बनाओ। अगर आपने आज ये किया है तो कल वो चीज़ को बेटर मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा। परसों उससे ज़्यादा बेटर करनी है। तभी चीज़ें ग्रो होगी और मैं अभी वैसे ही ग्रो कर रही हूँ। मैं हर एक दिन को बेटर कर रही हूँ। मैंने 8 महीने से वर्कआउट नहीं किया, पर मैं हर एक दिन को अब मैं लिख-लिख के वर्कआउट कर रही हूँ। मेरे पास एक डायरी, पेन ज़रूर है। मैं अभी भी मुझे वर्कआउट करने जाना है और मैं अब हर एक दिन को वर्कआउट करूँगी। आज मैंने ये चीज़ छोड़ी है तो कल मुझे इसमें ये चीज़ कवर करनी है कैसे भी करके, हुँ। ठीक है? मुझे यहाँ पर आना था तो कल मैंने मतलब कार्डियो छोड़ा है, तो आज मुझे ये चीज़ कवर करनी करनी है। है। तो आज मुझे ये चीज़ मतलब हर एक दिन को मुझे बेटर करना है, तभी मेरी चीज़ें आगे जाएँगी। हुँ। पहले ये था कि हाँ, मोटिवेट खुद से थी, गो विद द फ्लो पे चल रही थी कि हाँ, आज ये कर लिया। अब माइंड में है कि हाँ, मुझे हर एक दिन को बेटर करना है, तभी मैं ही इस चीज़ से और निकल पाऊँगी और अपने गोल को पहुँचूँगी। क्योंकि एक अचीवमेंट हो जाता है ना, तो अब आपके वो और लाइन मिल जाती है। एक मुझे अब अभी वो अचीवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरे पास सिर्फ़ अभी कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन खेलूँगी तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, मुझे पता है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था, तो इतने सारे थे, तो अभी भी मुझे पता है, क्या अब बात है! मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो लेकिन आपके जज़्बे को बहुत सलाम है और सच में जो भी लोग आपको आज देख रहे हैं, उन लोगों के ज़हन में एक चीज़ तो आ गई होगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, सही है। एंड बेशक आप जहाँ भी थी, जहाँ भी आप भटके, मैं इसको भटकना भी नहीं बोलूँगी। अगेन आप सही लाइन में जा रही हैं, बहुत अच्छी दिशा में जा रही हैं एंड गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन थैंक यू। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार फिर से जज़्बे के साथ हमारे साथ भाग कर लड़की बन गई। अरे बिल्कुल, डन, डन। थैंक यू सो मच थैंक ट्विंकल। यू।